भक्ति वेदांता इति नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात देश तारिणी कृष्ण से कन्या प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासदि भक्त वृंद कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाय कृष्ण माता जी। आप सब इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर अध्याय आएंगे। अभी आज हम तीसरे अध्याय में पहुंच माता जी वॉइस थोड़ी सी स्लो है आपकी। हरे कृष्णा। कर्मयोग। जी माता जी। माता जी वॉइस ठीक से विजिबल है? माता जी यस माता जी स्क्रीन विजिबल है। माता जी वॉइस थोड़ी सी स्लो है। ठीक है माता जी। मैं अपना एयर प्लग करती हूँ। आप सभी बच्चों का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राधा गोविंद जी को हम सभी प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में सभी प्रणाम करते हैं। और मैं शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। नामेश्वर प्रभु जी उनको कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों का को भी प्रणाम करते हैं। और आज के हम अध्याय 3 जिसका नाम है कर्म योग, उसमें हम प्रवेश करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कर्म योग है ना, कि कर्म क्या है और कर्म योग क्या है, ये आज के हम अध्याय में सीखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कल के अध्याय में क्या पढ़ा, कौन बताना चाहेगा कि कल के अध्याय में क्या पढ़ा? थोड़ा सा हम लोग को रिवाइज हो जाएगा माइंड में। तो हमें क्या होता है, जब पुराना याद रहता है ना तो नए में और आनंद आता है। हरे कृष्णा। कौन बताएगा कल हमने क्या पढ़ा था कल के अध्याय में, और कल के अध्याय का नाम क्या है? ये भी अगर याद है तो बताइए आप लोग। किसी को याद नहीं है क्या? सब आप लोग इतने अच्छे भक्त हैं, आपको तो पता होगा। हरे बताइए कृष्ण तो, माता जी। प्रयास करिए जी माता जी। हरे अध्याय कृष्ण। 2 का मैम गीता का सारांश है उसमें। जी माता और जी। बहुत अर्जुन के 5 सवालों के कृष्ण ने जवाब दिए थे। जी वो जो विचलित हुआ था उनका मन कि कैसे युद्ध करें कैसे ना करें, क्या करें, जी। इसी से रिलेटेड था माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर माता जी। बहुत 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 धन्यवाद आपका। और जैसे माता जी ने बताया कि हमने कल जो पहले अध्याय में जाने से अर्जुन जी विचलित हो गए थे युद्ध करने से, वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। युद्ध नहीं करने के उन्होंने 5 कारण दिए थे। और फिर भगवान जी ने क्या किया, उस कारणों का खंडन किया सेकेंड अध्याय में। आई थिंक माता जी अभी तो वॉइस ठीक आ रही होगी। हरे कृष्णा। जी माता जी क्लियर है माता जी। जी माता जी धन्यवाद। तो जब 5 कारण दिए, फिर वो जो अभी हमने सेकेंड अध्याय पढ़े था ना, जिसका नाम था गीता का सारस, और क्या था, सांख्य योग। तो भगवान ने 5 कारण का, अर्जुन के 5 कारण का खंडन किया था। और प्लस हमें सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान दिया था ना, महत्वपूर्ण चीज हमने सीखी थी, आत्मा का ज्ञान।
क्योंकि ये ज्ञान सबसे जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आज तक ये ज्ञान हमें कहीं भौतिक पढ़ाई में नहीं मिला है ना। हम लोग ने सबने भौतिक पढ़ाई करी जो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान हमें कहीं भी आज तक हमने नहीं पढ़ा अपनी भौतिक किताबों में। तो सोचिए हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा, इसलिए हमें क्या पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है। भौतिक पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं उनके लिए वो आवश्यक है और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन हमें भौतिक प्रगति के लिए हम पढ़ रहे हैं तो हमें आध्यात्मिक प्रगति भी करना है ना। क्योंकि हमने दो चीज देखी थी कि आत्मा है और शरीर है हमारा। तो शरीर तो सब जानते हैं, तो शरीर के लिए ठीक है हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें आत्मा है, हम आत्मा है हमारे अंदर में। तो हम लोग मेन क्या है, आत्मा है, क्योंकि हम लोग जी आत्मा माता जी। हमारा भगवान का अंश है और हम लोग भगवान के ही अंश है ना। सुन के कितना खुशी होती है ना कि हम भगवान के ही अंश है। मतलब जैसे हमारे माता पिता के, जब हम हमारे जो माता पिता हमारे, उनके गुण हमारे अंदर आए हैं ना, तो लोग कहते हैं ना देखने में या कुछ काम ऐसा करते तो बोले बिल्कुल माँ के जैसे हो, है ना, पिताजी जैसे हैं दिखने में, है तो हम लोग सब नॉर्मली बोलते हैं। मतलब हम अपने माता पिता जैसे दिखते हैं या उनके जैसे कार्य करते हैं, उनके गुण हमारे अंदर आए क्योंकि, है ना। इसलिए हम लोग, ये होता है हमारे साथ। तो हम लोग भगवान के अंश है ना। पिता हमस्य जगतो माता माता धाता पिता महा। तो भगवान हमारे पिता है ना। भगवत गीता में खुद भगवान ने कहा कि मैं पिता और ममे वांछो जीव लोके, ये क्या है, सारे जो जीवात्मा है वो मेरे अंश है, तो हम भगवान के अंश है ना। तो आज हमें पता चला भगवत गीता में अध्यात्म, इसमें हमें भगवत गीता सबको जरूर पढ़नी चाहिए, चाहे छोटे बच्चे उनको भी पढ़ाना चाहिए। क्योंकि भौतिक पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये भी हमने देखा था। और आत्मा के लेवल पे हमें, आत्मा के भी लेवल में हमें कार्य करना है, क्योंकि आत्मा काय से प्रसन्न होती है, धार्मिक कार्य से, आध्यात्मिक कार्य से ना, भगवान की सेवा करने से। तो हमें आत्मा को भी प्रसन्न रखना, और शरीर के लेवल में तो हम कर ही रहे हैं सब लोग, शरीर के लेवल में भी करना है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो हमें दोनों के लिए प्रयास करना है ना। तो मुख्य ज्ञान हमने आत्मा का ज्ञान जो हमने सेकेंड अध्याय में जाना था। अब हमने जब आत्मा का ज्ञान जान लिया, तो अब भगवान क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेकेंड अध्याय में ही देखा था भगवान ने ना ज्ञान योग दिया, बुद्धि योग दिया, भक्ति योग दिया, है ना। तो सांख्य ज्ञान दिया, तो अब कर्म का ज्ञान दिया। तो अब हमें भगवान ने आत्मा के ज्ञान के बाद तुरंत कर्म योग क्यों दिया? कोई अगर किसी को कारण मालूम है तो बता पाएगा। एक्चुअली प्रयास करिए, यहाँ पे कोई पास फेल नहीं है कि अगर आप आंसर गलत है तो फेल, कुछ नहीं। हमने कल ही देखा था भक्ति के लिए हम प्रयास करते हैं और भगवान हमारे से प्रयास देखते हैं ना। हमें क्या प्रयास पूछ रही है करना। माता जी? हरे कृष्ण माता जी माता जी। आप, माता जी जी क्या माता जी, प्रश्न आपने पूछा? माता जी मेरा प्रश्न है कि हमने जब कल आत्मा का ज्ञान दिया था तो भगवान ने उसके बाद आज कर्म योग क्यों बोला ना? कर्म योग का ज्ञान क्यों दिया उसके बाद अर्जुन को तुरंत? आत्मा का ज्ञान के बाद हम कर्म योग के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं माता जी, मैं बताती हूँ। और आप लोग भी सोचिएगा इस बात में ना, कि जब हमने जान लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और हमने ये भी जान लिया कि हमें आत्मा को प्रसन्न रखना है, लेकिन अब हमें प्रसन्न रखना कैसे, हमें ऐसे क्या कार्य करना है कि हमारी आत्मा प्रसन्न रहेगी, है ना। तो हमने जाना कि हमें भगवान से रिलेटेड कार्य करना, भगवान की सेवा करना। तो अब हमें आत्मा, जो हमारी आत्मा है जो भगवान के का अंश है, अब हमें भगवान के धाम जाने, हमने जाना था ना भगवान के साथ ही रहेगी तो वो प्रसन्न रहेगी। जैसे हम अपने रिश्तेदारों के साथ में जब होते तो प्रसन्न रहते, तो जब आत्मा भगवान का अंश है तो भगवान के साथ ही जाके प्रसन्न रहेगी वहां। तो हमें उसको, अपनी आत्मा को, जो हमारी बार बार आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी हुई है ना, हम बार बार, हमने कल देखा था जैसे हम अपने दैनिक जीवन में वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा शरीर बदल रही है। और शरीर कब बदलती है? जब ये एक शरीर में वो प्रवेश करती है और वो धीरे धीरे शरीर क्या होता है, रोग लग जाते हैं और क्षीण होने लगता है ना, तो वो, और उसकी यात्रा शरीर की पूरी हो जाती है, तो वो आत्मा उस शरीर को छोड़ के क्या होती है, एक नए शरीर, देहांतर कर लेती है ना, एक नए शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। तो ये जो चक्र है वो, ये आत्मा का चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा। तो इस चक्र को रोकने के लिए ना, क्योंकि हमको, जब ये चक्र कब रुकेगा, जब हम भगवत धाम जाएंगे ना, भगवान की जो आध्यात्मिक लोक है भगवान का, अभी हम भौतिक लोक में ना, जब हम भगवान के आध्यात्मिक लोक में जाएंगे, जब ये चक्र हमारा रुक जाएगा, फिर हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्र है, हम बार बार जो जन्म ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, तो हम लोग क्या हो रहे हैं, बुढ़ापा भी आ रहा है, हमें रोग भी लग रहे हैं, और साथ में उसके बाद मृत्यु भी निश्चित है। तो ये जो जन्म मृत्यु जरा भागी की जो हमारी समस्या है, वो हमारी
उस चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। और लेकिन मुक्त जब होंगे जब हम अध्यात्म लोक में जाएंगे, और अध्यात्म लोक में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्म। तो हमें मतलब ऐसे कर्म, अब हमने जान लिया कि हम आत्मा है, लेकिन आत्मा के लेवल में हम कैसे कार्य करें कि हम भगवत धाम जा सका, है ना। इसलिए भगवान ने आत्मा का, केवल आत्मा का हमने जान लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है, बस इतना ज्ञान हमारे लिए सफिशियंट है क्या, है ना। तो इसलिए हम सब कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा, लेकिन हम कार्य तो सब भौतिक के ही कर रहे हैं। तो फिर हम भौतिक दुनिया में ही फंसे रहेंगे ना, भगवत धाम कैसे जाए। इसलिए अब हमें कैसे कर्म करना है ताकि हम भगवत धाम जा सके। तो भगवान ने इसलिए आत्मा के ज्ञान के बाद भगवान ने कर्म का ज्ञान दिया कि कर्म क्या है। तो ठीक है, आज इसलिए मैंने थोड़ा विस्तार से, क्योंकि हम लोग के लिए सबसे दुविधा क्या है? कर्म। सब कहते जरूर है हम कर्म, अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे कर्म करना है और कैसे हम अपनी आत्मा को भगवत धाम ले जा सकते हैं, ये बहुत ही मतलब एक सूक्ष्म विषय बोला जाता है। मतलब बड़े बड़े संतों ने भी बोला कि ये बहुत ही सूक्ष्म विषय, इसको हमें बहुत ही अच्छे से समझना है। क्योंकि कर्म हम लोग क्या कर रहे हैं? दिन रात कर, है ना। कर्म क्या होता है, जैसे अब हम आगे देखेंगे, कर्म का मतलब होता है कर्म योग। आज हम पढ़ेंगे तो कर्म योग कैसे बना? कर्म प्लस योग से बना है, दो शब्द इसमें। अब कर्म क्या है? कर्म हम सभी जानते हैं ना। कर्म का मतलब क्या होता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कोई एक व्यक्ति बोल सकता है मैं तो कुछ काम नहीं करता ना, कुछ कर्म नहीं कर रहा, मैं तो सोता रहता। तो सोना भी एक क्रिया है ना। हम पढ़ते हैं व्याकरण में वर्ब पढ़े, इंग्लिश में, हिंदी में क्रियाएं पढ़े। तो जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए, क्योंकि शरीर है तो उसकी आवश्यकता के लिए भी हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, समय पे सोना पड़ेगा, समय पे उठना पड़ेगा, है ना, नहाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारे कर्म, ठीक है। लेकिन उसको हम किससे जोड़ रहे हैं? योग से। अब वो योग से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि योग का मतलब, जैसे हम लोग दैनिक जीवन में योग का मतलब क्या समझते हैं कि कुछ हम अभ्यास कर रहे हैं या एक्सरसाइज, कुछ लोग समझते हैं ना। योगा आजकल बहुत फेमस हो रहा है ये शब्द। योगा करना मतलब एक्सरसाइज, शरीर को पुष्ट करना, है ना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो किया जाता है। लेकिन योग का मतलब रियल में क्या होता है? योग का मतलब होता है जुड़ना, है ना, जुड़ना, ये जो। तो जब हम जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, अगर हम जो भी कर्म, ऐसा कर्म करें, मतलब कार्य तो सभी कर रहे हैं, तो हम ऐसा कर्म करें कि वो कार्य हम भगवान के लिए करें। मतलब अपने कर्मों को हम भगवान से जोड़ रहे हैं ना। जैसे योग हम जानते हैं, जैसे हम गणित में भी पढ़ते हैं ना, जब हमें जैसे 2 और 3 नंबर हमको दे दिए, संख्या दे दी, और बोले दोनों का योग करो, है ना। तो क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। तो 2 + 3 = 5, तो हम जोड़ ही करते हैं, है ना। प्लस मतलब होता है जोड़। तो यहाँ भी जब हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा में और भगवान के कार्यों में जोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा कर्म योग। तो यहाँ पे लिखा कर्म योग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना और उनकी सेवा करना। तो यहाँ इंद्रिय भोग से रहित का मतलब क्या है? जब हम ऐसे कर्म करते हैं कि जिसमें हमारा खुद का फायदा होता है, हमारी इंद्रियों को भोग मिलता है, मतलब प्रसन्न होती है हमारी इंद्रिया, मतलब हम अपने लिए, स्वयं के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब दो चीज हो गई, एक कार्य हम कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, और एक कार्य कर रहे हैं हम भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जो कार्य हम अपनी खुशी के लिए करें, अब जो खुशी हमको कब मिल रही है? जब हमारी इंद्रिया खुश हो रही है, इंद्रिया तुष्ट हो रही है, कुछ कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी हो गई, तो हमारी इंद्रिया प्रसन्न हो गई, है ना। मन प्रसन्न होगा तो हम भी प्रसन्न है। तो जो काम हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं वो इंद्रिय भोग कहलाता है, क्योंकि उससे हम अपनी इंद्रिया, है ना, हमारे जो सेंसेस हैं, हम उनको तुष्ट करते हैं, है ना, उसको मतलब भोग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम तो हमें वो नहीं करना ना, स्वयं के इंद्रिय भोग से रहित हो गया, हमें अपने लिए, अपनी इंद्रियों को प्रसन्न नहीं करना है, इंद्रियों की तृप्ति नहीं करनी, हमें अपने इंद्रियों से रहित हो गए। तो हमें अपनी खुशी के लिए नहीं, हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए कार्य करना और उनकी सेवा करना। तो जब ये कार्य करेंगे तो हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगा देंगे, भगवान की क्या करेंगे? कीर्तन भजन में लगा देंगे। तो हमारे जो कर्म है वो हमारे कर्म योग बन जाएगा। तो बहुत सारे लोग, जैसे हम जानते हैं ना, क्या कहते हैं कि कर्म ही पूजा है ना। और बहुत सारे लोग नहीं कहते कि भगवत गीता में कर्म लिखा है ना, कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो, जैसे हमने कल भी देखा था। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कर्म कैसे करने हैं वो कोई इस बारीकी को नहीं पढ़ता, जबकि ये भी भगवत गीता में लिखा है ना कि हमें कर्म कैसे करने हैं। तो वो चीज हमें पकड़नी है कि कर्म हमें कैसे करने। तो हमें कर्म कैसे करने हैं? जो अपने लिए नहीं करने, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए कर्म करना है।
तो ये हो जाएगा कर्म योग। और अब जैसे लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो कर्म ही पूजा नहीं है। मतलब हम कुछ भी काम करें अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि हाँ ये तो ये हमारी पूजा बन जाएगा, है ना। हम अपने लिए खा रहे, अपने लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे, और हम कह देंगे कि हम हमारे ये कर्म पूजा हो गए, क्योंकि हमारे हम शरीर लेकर आए तो शरीर के काम करना भी, दैनिक कार्य करना भी हमारे लिए जरूरी है। तो यही पूजा है। ठीक है, हमारे कौन से कर्म पूजा बन सकते हैं उसको आज हम अच्छे से जानेंगे, क्योंकि कर्म पूजा बन सकते हैं हमारे, लेकिन कौन से कर्म हमारे जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कर रहे हैं, खुद की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो कर्म हमारे कर्म पूजा नहीं बनेंगे, है ना। जो कर्म हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे वो कर्म हमारे जाके कर्म हमारे पूजा बनेंगे। तो आज हम लोग इसलिए आज कर्म को ही हम विस्तार से जानेंगे कि हमें कैसे कर्म करने हैं और हमें क्यों करने हैं। तो अब जैसे कर्मों के भी प्रकार होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, और एक होते हैं कृष्ण भावना मृत कर्म। तो जैसे अभी आपने सुने होंगे अच्छे कर्म, आपको पता होगा, बुरे कर्म भी, है ना, सभी पढ़ते हैं और सबको पता है अच्छे कर्म क्या होते हैं। कि हम दूसरों को, भूखे व्यक्ति को खाना खिला दे, है ना, अनाथ लोगों को, उनको कपड़ा दे दे, उनकी जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर दे। अगर वृद्ध हो तो उनकी थोड़ी सेवा कर दें, है ना, ये सब हम करते हैं, तो हम ये अच्छे कार्य है। ठीक है, और बुरे कार्य क्या है? ठीक है, अब बुरे कार्य क्या है? जब हम किसी को धोखा दे रहे हैं, है ना, किसी को क्या कर रहे हैं, हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, तो ये सब होते हैं बुरे कार्य, कर्म, है ना। तो अच्छे कर्म करने से क्या होता है? हम लोग सब कहते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे और हम स्वर्ग जाएंगे, है ना। और बुरे कर्म करने से कहाँ जाते हैं? हम नरक। तो ये इतनी बातें तो हम सबको पता है, लेकिन एक यहाँ पे एक कर्म की और बात की गई है जिसको कहते हैं कृष्ण भावनामृत कर्म या आध्यात्मिक कर्म। तो अभी ये एक, यहाँ पे हम, जो हमें ज्ञान भौतिक जीवन में नहीं मिलता वो यहाँ पे मिलता है, कि ये तीसरा कार्य यही हमको मेन करना है ना, आध्यात्मिक कार्य। मतलब हमें अच्छे कर्म कर रहे, अच्छी बात है, बुरे कर्म तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि बुरे कर्मों को तो करने से हम नर्क में जाएंगे, है ना। और शास्त्रों में भी इस चीज करने को, इसको विकर्म बोलेगा, है ना। विकर्म मतलब ये कर्म हमें नहीं करने हैं, क्योंकि शास्त्रों में इस चीज को वर्जित, मना किया गया, क्योंकि ये हमको हमेशा क्या करेंगे? पतन कराएंगे हमारा जीवन में। और तो ये कर्म नहीं करना है। अच्छा, अच्छे पुण्य पुण्य कर्म करने के लिए तो हमेशा कहा गया है कि हमें पुण्य कर्म करना चाहिए, है ना। लेकिन पुण्य कर्म से भी ऊपर है क्या? आध्यात्मिक कार्य। मतलब जब हम वो कोई कार्य को भगवान के लिए करते हैं, जैसे अभी हमने जाना, जब वो हमारा कर्म, कर्म योग हम उसको बताते हैं अपने, जब उस कार्य को हम भगवान से जोड़ देते हैं, तो वो कर्म योग जो हो जाएगा वो कृष्ण भावनामृत या आध्यात्मिक कर्म कहलाता। अब हम ये क्यों करना है आध्यात्मिक कर्म भी ना, इसके बारे में भी हम आज के अध्याय में बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आज हम चलते हैं आज हम अपने अध्याय में जाते हैं। तीसरे अध्याय में पहला श्लोक आ रहा है। अर्जुन उवाच जय जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन संकिं कर्मणि घोरे वा नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो अब आज का जो अध्याय है अर्जुन की शंकाओं से प्रारंभ हुआ है। इसलिए अब अर्जुन ने बोला है ना, अर्जुन वाक्य मतलब अर्जुन अब भगवान से के सामने अपनी शंका रख। अब भगवान ने पहले, उन्होंने अपनी, अपने मतलब अपनी समस्याएं बताई, भगवान ने उसका रास्ता बताया, और उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग बताया। अब उन्होंने, भगवान ने क्या, तीन चार योग उन्होंने बताए। तो अब थोड़े से अर्जुन क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। अब फिर उनके अंदर आ रहा, अब उनका कहना है कि जब भगवान जब भगवान क्या है, क्या कह रहे हैं कि भक्ति करो, तो कह रहे हैं कि जब भक्ति ही मतलब भक्ति ही करना है, और भक्ति ही सबसे सफल मानी जाती है। क्योंकि हमने कल देखा था ना, भक्ति में जो छोटा सा भी प्रयास हम करते हैं, छोटा सा भी कार्य करते हैं, तो वो भी सफल माना जाता है। क्योंकि हमने जाना था अल्पम अपस्य धर्मस्य, तो छोटा सा भी कार्य करेंगे उसकी हानि नहीं होती। तो अब वो कह रहे हैं भगवान से कि जब भक्ति करना है मुझे, जो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है ना, तो फिर मैं ये युद्ध क्यों करूं, है ना। ये क्योंकि अब क्या करें, सकाम कर्म क्यों करूं? तो सकाम कर्म क्या है?
युद्ध है, युद्ध सकाम कर्म है, क्योंकि अब सकाम कर्म क्या होता है इसको जानेंगे। सकाम कर्म मतलब वही जब जब हम वेदों के हिसाब से, मतलब जो हम जैसे अभी कर्म हमने जाना जो वेदों में जिस चीज को करने को मना किया गलत कार्य, लेकिन जिस कार्य को वेदों में लिखा है हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि वेद भी दो तीन स्तर पे होते हैं, कर्म कांड भी होते हैं, भक्ति योग भी ज्ञान है उसमें, है ना। तो कुछ होते हैं वेद जो कर्म कांड के बारे में बताते हैं, मतलब जैसे हम जानते हैं ना कि जैसे कई लोग की अच्छी वर चाहिए तो पार्वती जी की पूजा कर लो, है ना, शंकर जी की पूजा कर लो। और अच्छी बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माता जी की पूजा। तो ये सकाम कर्म मतलब हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हम उसके लिए भगवान की सेवा कर रहे हैं, मतलब भगवान की सेवा किसी अपनी इच्छा से कर रहे हैं, मतलब अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो कर्म कहलाते हैं सकाम कर्म। मतलब हम वहाँ काम तो भगवान की ही कर रहे हैं, सेवा तो हम भगवान की कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा में उसमें हमारी इच्छा जुड़ी हुई है। हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, जैसे हम देखते हैं ना आजकल सब मंदिर जाते हैं, मेरा ये काम हो जाए भगवान, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये मैं ये दान दक्षिणा करूंगा ना, तो हम लोग ये ऐसे करते ही आ रहे हैं, तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ना, कि हमारा ये काम हो जाए तो हम भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ा देंगे, या भगवान को नारियल चढ़ा देंगे, या भगवान के मंदिर में पंखा लगवा देंगे, है ना, या ये बहुत सारे गरीबों को हम भोजन करवा देंगे। तो ये हमारे सकाम कर्म है कि मतलब हम धर्म के हिसाब से ही कर रहे हैं, वेदों में जो धर्म लिखे उसी के हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या है उसमें हमारी इच्छाएं जुड़ी हुई है ना। और वो इच्छाएं कैसे, हमारी भौतिक इच्छाएं ना, कि हमें ये हो जाए, हमारी उन्नति हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारी हम अच्छा जो हमने अपना मतलब जीवन में जो टारगेट है ना, लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को मैं पार कर जाऊं, मैं पास हो जाऊं, है ना। मैं अगर डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो डॉक्टर बन जाऊं, वकील बनना, मतलब ये सब हम कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे सकाम कर रहे हैं ना, कि हम भगवान की पूजा सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी इच्छाओं के लिए। तो अब वो यहाँ अर्जुन यही बोला है कि यदि आप समझते हैं कि भक्ति सही है तो मुझे सकाम कर्म क्यों लगा रहे, क्योंकि ये युद्ध का जो परिणाम फल से जुड़ा है ना, तो जब हमारी फल की इच्छा है कि वो हम जीत जाए, तो वहां पे इच्छा जुड़ी हुई है, तो इच्छा पूर्ति के लिए हम युद्ध कर रहे हैं। तो वो कह रहे कि युद्ध करना भी तो सकाम कर्म है ना, तो फिर मुझे युद्ध करने के लिए आप क्यों बोल रहे हैं ना, युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। तो इस प्रकार वो अपनी शंका को भगवान के सामने रख रहे हैं। व्यामिश्रेणे विवाक्येन बुद्धि मोहयतीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। आपके मिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए अधिक श्रेष्ठ क्या होगा। तो अभी क्योंकि भगवान ने तीन चार योग की बात कर दी है, उन्होंने कर्म योग भी बोल दिया, ज्ञान योग भी बोल दिया, भक्ति, तो आप जो है ना व्यामिश्रेण है, मतलब तीन चार उन्होंने तीन चार रास्ते अर्जुन को बता दिए, लेकिन तीन चार सब कुछ सुन के क्या हुआ, मोहित हो गए। जब होता है ना हमें चारों तरफ से एक साथ ज्ञान मिलता है तो हम भी कौन से रास्ते पे जाए हम कंफ्यूज हो जाते, तो इसी प्रकार अभी अर्जुन भी कंफ्यूज हो गए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा रास्ता मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। और यहाँ पे देखो अर्जुन फिर से पूछ रहे हैं भगवान को, श्रेयो हमाप्नु, या मतलब फिर से कह रहे जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वो मुझे बताओ, है ना, केवल एक बताओ। तीन चार बातें इकट्ठी सारा ज्ञान दे दिया भगवान ने, है ना, क्योंकि गीता के सारंश में हमने देखा था सारा ज्ञान दिया, लेकिन अब अर्जुन कंफ्यूज हो गए और कह रहे मुझे सिर्फ एक रास्ता बताओ, वो रास्ता बताओ जो मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है ना। वो नहीं पूछ रहे जो मेरे लिए प्रिय हो, जो मुझे प्रिय लग रहा, वो हमेशा वो कहते हैं कि जो मुझे उन्नति के रास्ते में ले जाए वो रास्ता बताओ, क्योंकि वो कठिन भी हो सकता है हमारा, लेकिन वो हमें कभी भी अपने जीवन में धर्म से गिरने नहीं देगा, क्योंकि हमें धर्म को लेके ही कार्य करना है। क्योंकि अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हमने अभी देखा कि अगर गलत कार्य करेंगे, शास्त्रों में जो वर्णित है उस जो कार्य मना किया गया अगर हम वो कार्य करेंगे तो फिर हमारा पतन होना निश्चित है। तो इसलिए बोल रहे हैं जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो वो बताइए। तो इस प्रकार हमें भी ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम विपरीत परिस्थिति में आते हैं तो हमें हमेशा क्या करना है, भगवत गीता पढ़ना है या अपने गुरु जी के पास जाना, उनसे समाधान लेना है जो प्रामाणिक है, जैसे शास्त्र प्रामाणिक है, साधु जो प्रामाणिक है, हमारे गुरु जो प्रामाणिक है, उनसे हमें, प्रामाणिक का मतलब जो परंपरा में आ रहे हैं, जो ज्ञान बहुत पहले से चला जा रहा है, क्योंकि जो चला आ रहा है, क्योंकि वो ज्ञान क्या होता है ना, गलत नहीं होता है।
है ना। कोई नया जो साधु बन जाएगा, उससे कोई भी, किसने उनसे गुरु दीक्षा लिए, चार परंपरा में दी कि नहीं, अभी हम कल के अध्याय में जानेंगे कि परंपरा क्या है और हमें क्यों परंपरा में ही गुरु बनाने चाहिए और प्रमाणिक गुरु क्या होते हैं। क्योंकि ये भगवान ने खुद ने ये ज्ञान दिया, क्योंकि हमें इस चीज को इसलिए पालन करना चाहिए। तो अब यही बोल रहे हैं कि हमें भी अपने जीवन में क्या करना है, जब भी हम बहुत दुविधा में फंस जाएं तो हमेशा हमें भी अपने लिए जो श्रेष्ठकर होता है वो हमें पूछना चाहिए, अपने जो गुरु हैं। ठीक है, गुरु नहीं है तो कम से कम हम भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भगवान कृष्ण को हमें गुरु बनाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप मुझे रास्ता बताइए कि अब मैं किस रास्ते पे चलूं। तो फिर हमारा जो निर्णय होगा वो हमारा गलत नहीं होगा। इस प्रकार हमें चलना चाहिए। अब अर्जुन ने जो बात कही है भगवान से, उसके लिए भगवान उत्तर देंगे। अब भगवान उसका आंसर देंगे। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार करने का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्ति में सेवा द्वारा। तो अब यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि देखो, दोनों ही रास्ते, मतलब भगवान तक पहुंचने के लिए, आत्म साक्षात होने के लिए हमें दो तरह के पुरुष होते हैं। और कोई क्या होता है, ज्ञान योग का रास्ता चुनता है और कोई भक्ति में सेवा का रास्ता चुनता है। अब ये ज्ञान योग क्या, हम पहले ज्ञान लेते हैं भगवान के बारे में और फिर हम उस रास्ते पे चलते हैं। जैसे हमारे साथ होता है, जैसे नॉर्मली हम क्या, कोई व्यक्ति हो सकता है जैसे बहुत ज्ञान ले, है ना, जैसे ज्ञान लेते हैं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलता है अच्छा भक्ति हमें श्री कृष्ण भगवान की करनी है और हमें कैसे करनी है ना। ये सब हम पूरा पहले ज्ञान लेते हैं, क्योंकि ज्ञान में ये भगवत गीता और भागवतम में ना भगवान का विभूतियां और भगवान कितने बल, जैसे हमने कल भी देखा था ना, भगवान 6 समस्त लक्षणों से परिपूर्ण है ना, तट गुण संपन्न है भगवान। तो जब हम उनके बारे में, गुणों के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी लीलाओं के बारे में सुनते, तब हमें पता चलता है अच्छा भगवान इतने महान है। कई लोग ज्ञान लेके फिर भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं और कई लोग क्या होते हैं, भगवान की सेवा में करते 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 शुद्ध हो जाते हैं। जैसे जो ज्ञान योग का रास्ता है, उसमें क्या होता है, पहले हमें हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ता है ना। ज्ञान लेते हैं और हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं और फिर हम भगवान में लगाते हैं। और जो भक्ति मार्ग वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बस भगवान की सेवा में लग जाते हैं और भक्ति करते करते ही वो धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं। तो दो रास्ते हैं, दोनों से ही जाया जा सकता है। इस प्रकार भगवान बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम जो अर्जुन जी का जो प्रश्न है कि एकम वदम, है ना, एकम वदम मतलब मुझे एक वे बताओ। भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञान मार्ग, जो योगी होते हैं वो ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान तक पहुंचते हैं। और जो, जैसे हम हनुमान जी को देखते हैं ना, वो भगवान की हमेशा सेवा करते थे, भक्ति करते थे, तो वो भक्ति मार्ग द्वारा, है ना। उन्होंने कोई बहुत बड़ी बड़ी पूजा पाठ यज्ञ हवन या, है ना, वो नहीं करी, साधना में संन्यास नहीं लिया कि वो जंगल जाके बैठ गए और बहुत थकते हैं ना, तो वो सिर्फ भगवान की सेवा करते करते ही वो तो बहुत शुद्ध थे, भगवान का ही अवतार है, लेकिन फिर भी वो भगवान की सेवा में लगे रहते थे। तो एक भक्ति मार्ग है, मतलब वो भक्ति करते थे। और एक योगी लोग होते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि वो जंगल में जाके, एकांत स्थान में जाके बहुत ज्यादा क्या करते हैं, तपस्याएं करते हैं ना। अब और क्या बोल रहे हैं भगवान की, वैसे सही रास्ता क्या है ना, दोनों ही मार्ग है, लेकिन अब दोनों में से भी श्रेष्ठ, क्योंकि अर्जुन ने बोला ना कि जो मेरे लिए सबसे उपयुक्त हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो, है ना, वो बताइए। और भगवान ने अब ये बता दिया, दोनों ही रास्ते के द्वारा मेरे पास आया जा सकता है ना, भगवान के रास्ते। लेकिन अब श्रेष्ठ कौन सा है ना, दोनों में से जब हमारे पास दो चीज होती है तो हम कहते हैं ना कि बेस्ट कौन सी है। तो अब यहाँ पे भगवान जो बेस्ट है ना, वो बताएंगे, जो सबसे श्रेष्ठ है। न कर्मणामनरम्भाना नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च संन्याससनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता, ना केवल संन्यास की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, हर व्यक्ति कर्म करता है, हमने जाना, चाहे वो, चाहे अपने शरीर, क्योंकि शरीर में है तो शरीर की को भी
चलाने के लिए हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ कर्म करने पड़ेंगे, तो हम कभी भी कर्म से बच नहीं सकते हैं। कर्म किए तो वही भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं कि तुम कर्म किए बिना नहीं रह सकते हो, इसलिए तुम कर्म से बच नहीं सकते हो। तो अब अर्जुन का कहना क्या है कि मैं जब भक्ति करनी है तो मैं क्या करता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ। क्योंकि क्या है, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे ना, तो वो तरह तरह के एक तरह से मतलब बहाने बना रहे थे ना। अब भगवान ने जो ज्ञान दिया उस पे भी, जैसे हम देखते हैं ना, बच्चे जब छोटे होते हैं, स्कूल नहीं जाना, तो तरह तरह के बहाने, हमने कुछ बोला तो उसका भी बहाना बताते हैं कि नहीं नहीं ये भी गलत है ना, मतलब वो बहाने। इस प्रकार अब अर्जुन, क्योंकि अंदर से नहीं उनकी इच्छा युद्ध करने की, तो अब वो एक तरह से, इसलिए जो भगवान ने बोला उसके बारे में कह रहे हैं कि अब मैं संन्यास ले लेता हूँ और जंगल चला जाता हूँ और आराम से तपस्या करता हूँ, भक्ति करता हूँ, और मैं युद्ध क्यों करूं, मुझे युद्ध करना ही नहीं है ना। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर हमने, हमारा हृदय का शुद्ध होना जरूरी है संन्यास के लिए, अगर हमने बिना हृदय की शुद्धि के बिना हमने संन्यास ले लिया, ठीक है, आज मेरी इच्छा में चली गई, संन्यास ले लिया, जंगल में बैठ गए, तो क्या होगा, आज मेरा जो जो मन है वो तो विचलित है, यहाँ भी विचलित है, वहां जाके भी वहां मन लगेगा नहीं। तो पहले मेरा हृदय शुद्ध होना चाहिए, उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि वो भगवान की भक्ति करे ना, भगवान का ध्यान करे। तो वही कह रहे हैं, अगर हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो वो व्यक्ति संन्यास लेके भी वहां सारे कर्मों से, अपने जो दैनिक जीवन के कर्म है उसको तो उसने मना कर दिया करने से, और संन्यास ले लिया, कर्तव्य को वो नहीं कर रहा है, संन्यास ले लिया, लेकिन वहां जाके भी क्या कर रहा है, परिवार का चिंतन कर रहा है ना, भौतिक दुनिया उसका चिंतन हो रहा है, तो वो फिर कैसा संन्यास है ना। अगर हृदय शुद्ध है तो वो वहां जाके अच्छे से भक्ति कर पाएगा, भगवान का ध्यान कर पाएगा ना। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जो, अगर हृदय शुद्ध नहीं होता, तो जैसे हम देखते हैं ना कि जो व्रत करते हैं कई लोग है ना, लेकिन व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो दिन भर क्या करते, खाने का चिंतन करते हैं ना। जबकि व्रत का मतलब क्या होता है कि अगर हमने व्रत करे हैं तो हमें भगवान का भजन कीर्तन इसमें समय लगाना, इसलिए व्रत में हम लोग कहते हैं कि कुछ उस दिन बनाना नहीं है, खाना नहीं है। जैसे आज आप है ना, एकादशी है, सभी भक्तों ने किया ही होगा, तो एकादशी हम लोग क्यों करते हैं ना, माधव तिथि है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और ये तिथि को इसलिए विशेष बताया गया क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, मतलब हमें भजन कीर्तन ज्यादा करना है, भगवान को प्रसन्न है ये तिथि। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जो भी भक्त ये वाली जो उपास करता है एकादशी का ना, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग भी अपनी छोटी छोटी क्रियाओं से, अपने छोटे छोटे कर्म को हम योग बना रहे हैं, भगवान से जोड़ रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि भगवान हमसे कैसे भी प्रसन्न हो जाए, तो इसलिए हम ये व्रत करते हैं ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो व्रत कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, दिन भर ये खाया जाए वो खाया जाए ना, तला और ज्यादा फलाहारी, कई लोग देखते हैं बहुत ज्यादा, जो नॉर्मल डाइट हमारी उससे भी ज्यादा वो क्या करते हैं, हैवी डाइट लेते हैं, है ना, नॉर्मल से भी ज्यादा। तो वो क्या, भजन तो बन नहीं रहा, और ज्यादा नींद आएगी। तो हमें क्या करना है, उस दिन भजन की है कि ज्यादा चैंटिंग करो, भगवान का नाम जप करो, भगवत गीता पढ़ो, मतलब अपने मन को भगवान में लगाना है उसे। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपने मन को वो खाने में ही लगा रहे, तो उनका व्रत करना और नहीं करना बराबर ही होगा ना। तो इस प्रकार यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि जो साधु का हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, जिस साधक का हृदय, और वो वन में जाके बैठ जाएगा, तो वो भी संन्यास नहीं ले पाएगा, है ना। वो मनुष्य वहां रह के भी संसार का ही भोग कर रहा है एक तरह से। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने में सफलता नहीं मिल पाती, तो शुद्धि होना चाहिए, हृदय की शुद्धि ना। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करते हैं। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उससे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो देखो, दो मार्ग भगवान ने बताए, लेकिन बोल रहे हैं कि जो ज्ञान योग से या ये संन्यास योग से है ना, मतलब ये जो जाके साधु बन जाते हैं जंगल में जाके, तो क्या होता है, हृदय शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन लोग को पहले अपनी इंद्रियां शुद्ध करनी पड़ती है, जब वो भगवान का ध्यान कर पाएंगे। और जो भक्ति योगी है उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, वो क्या करेंगे, अपने नियत कर्मों को, मतलब हमारे जो दैनिक कर्म है, शरीर के पालन पोषण के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं,
उन्हीं कर्तव्यों को करते करते हम भक्ति करेंगे, और भक्ति करते करते हमारी इंद्रियां हमें शुद्ध नहीं करनी है, सब अशुद्ध इंद्रिया हमारी। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए चलेंगे, हम भक्ति कर रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का शुद्ध नाम ले रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां स्वतः ही शुद्ध हो जाएगी, है ना। देखो अब एक में क्या, हमें खुद बहुत प्रयास करना है, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है ना। तो अगर एक में हम अपने 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 आप से इंद्रियों को कंट्रोल करें, और एक स्वतः इंद्रिया हमारी क्या हो रही है, शुद्ध हो जा रही है ना। एक इंद्रियों को हम शुद्ध बनाने के लिए उस पर पूरा नियंत्रण कर रहे हैं। तो अगर हमने कृत्रिम तरीके से, मतलब हम कृत्रिम तरीके से हम अपनी इंद्रियों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो कभी भी इंद्रियों को जब भी भोग करने का साधन मिलेगा, जैसे मैंने आज कह दिया कि ठीक है मैं कुछ भी हो जाए, मैं कड़ा व्रत करूंगा ना, पानी भी नहीं पीऊंगा, लेकिन क्या होगा, मेरा मन तो पूरा लगा हुआ है ना, प्यास लग रही है, भोग करने में लगा है, खाने में लगा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही मुझे अगर ऐसी परिस्थिति दिखेगी, तो मैं जाके तुरंत पानी पी लूंगी, है ना, या फिर हाँ मतलब भोजन प्रसाद ले लूंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं ले सकते, सब ले सकते हैं, लेकिन एक हम जैसे संकल्प लेते हैं कि हमारा जितना कंफर्टेबली हम जो कर सकते हैं उसके अनुसार हमें भक्ति करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा शरीर को भी, हमें शरीर का भी ध्यान रखना है ना। अब ऐसा नहीं कि शरीर हमारा उस चीज के लिए बोल ही नहीं रहा है, कि हम कर ही नहीं पाएंगे, और फिर भी हम ये काम कर ले, ताकि क्या दूसरे दिन हम उठ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा भी हम क्या, कि एक दिन तो हमने बहुत भक्ति कर ली, बहुत कड़ा उपास कर ले, दूसरे दिन हम दिन भर सो रहे हैं, तो दूसरे दिन का नियम हमारे टूट गए भक्ति के। तो हमें अपने कंफर्टेबली जो हम अपने आराम से कर सके, उसी को लेके हमें चलना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने आप से इंद्रियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए भक्ति का जो मार्ग है, भगवान कह रहे हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। और उसको क्या बुद्धि योग भी बताया, ताकि हम क्या करें, अपनी अशुद्ध अशुद्ध इंद्रियों को हम भगवान के कार्य में लगा दे रहे हैं। हम जैसे ही आज की डेट में, हम वैसे ही उस अपने मन को, बुद्धि को, अहंकार को हम लगा दे रहे भगवान। लेकिन हम भक्ति करते 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 क्या होते हैं, हमारी इंद्रिया शुद्ध हो जाती है। तो जैसे हम बीमार होते हैं ना, एग्जाम्पल अगर देखें, तो हम बीमार होते हैं, तो अगर हम सोचेंगे नहीं हम जब ठीक होंगे, है ना, तब दवाई खाएंगे, तो फिर कैसे ठीक होंगे ना। तो अभी क्या करेंगे, हम बीमार हैं तो हम दवाई खाते रहेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो जो हरि नाम है हमारा, है ना, जब हम जो कीर्तन करते हैं, जो चैंटिंग करते हैं, माला जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो क्या है, हमारी दवाई। तो भौतिक, ये जो हम भौतिक संसार में फंस गए ना, इससे निकलने के लिए हमें हरि नाम, है ना, यही दवाई खानी पड़ेगी। क्योंकि हम जब ये दवाई खाएंगे, जो हम बीमार है इतने ज्यादा, उससे हम धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान अब दोनों में से जो श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान कह रहे कर्म किए बिना नहीं रह सकते, है ना। अगर आप साधु भी बन गए, सन्यासी भी बन गए, आप वहां भी जाएंगे तो वहां कर्म तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं करोगे तो अपने शरीर की देखभाल के लिए जो आवश्यक कर्म है वो तो करने ही पड़ेंगे ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि कर्म से नहीं भागो, है ना, हमें कर्म को क्या करना, कर्म योग बनाना है। तो हम अपने जो भी कर्म है उसको हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो अब इसी बात को समझाने के लिए भगवान, और इस श्लोक को हम पढ़ते हैं और जानते हैं, भगवान ने अर्जुन को समझाया, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मृतम् इंद्रियार्थानां विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है, और वह मिथ्याचारी कहलाता है ना। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, कि जो अपने इंद्रियों को, है ना, हमारी जो इंद्रिया, उसको अपने बस में करना चाहता है ना, हम अपने बस में कर रहे हैं, अपने अपना हम अपना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, हमने बस में कर लिया इंद्रियों को, लेकिन इंद्रियों को बस में करना बहुत मुश्किल है। तो क्या होता है कि अब हमने अपना ही प्रयास किया, तो उससे क्या होगा, हमारा मन को विचलित होने के लिए, वो कभी भी विचलित हो सकता है, जहां उसको थोड़ी भी परिस्थिति उसको दिखी भोग की, वो तुरंत भोग करने के लिए भाग जाएगा, ठीक है ना। बस में करते हैं जिनका मन इंद्रिय, फिर भी, है ना, हमने कंट्रोल किया, हमने अपने आप को समेटा, अपनी इंद्रियों को, मतलब भौतिक भोग हमें नहीं करना है, लेकिन अभी हमने उनको भगवान से नहीं जोड़ा ना, भगवान की सेवा से नहीं जोड़ा, बस हम कह रहे कि हम बस इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे ना। पहले खुद प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, हमारी इंद्रिया इतने, मन हमारा इतना ज्यादा चंचल है, वो इंद्रिय विषयों का भोग करता ही रहे, ठीक है। और जब उसको मिलेगा, साधन मिल जाएगा भोग का, वो तुरंत भोग करने के लिए चला जाएगा। तो वही यही कह रहे हैं कि निश्चित रूप से वह, अगर जो कोई ऐसा पुरुष है जो
दिखा तो रहा है ऊपर से कि मैं साधु हूँ, लेकिन अंदर से इंद्रियों का वो चिंतन कर रहा है ना, भौतिक भोगों का चिंतन कर रहा है। ठीक है। तो वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और वो समाज को भी धोखा दे रहा है ना। हम लोग ऐसे देखते हैं, बहुत सारे साधु लोग हैं जो दिखते तो साधु का वेश तो धारण कर लेते हैं, लेकिन वो क्या है, अंदर से बिल्कुल उनकी शुद्धता नहीं होती है ना। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने क्या बोला, वो मिथ्याचारी, मतलब वो झूठे व्यक्ति, जैसे हम अभी यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं ना कि उसने वेश धारण किया साधु का और वो पूरी तरह से अपने आप को प्रयास कर रहा है कि वो साधु बन जाए, लेकिन जब भी उसको मौका मिलता है ना वो भोग में लिप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अब भगवान क्या इस तरह से क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि भक्ति सेवा में लग जाना, तो मतलब कर्म योग से, कर्म से मतलब जब ज्ञान योग से ना, ज्ञान और अभी भगवान ने भक्ति दो ज्ञान दी, तो ज्ञान योग से भक्ति योग ज्यादा बेहतर है ना। अब इसी को हम भागवतम की, बहुत सुंदर भागवतम की कथा है भरत महाराज की, तो उससे हम जानेंगे कि इसकी एक्चुअली भगवान महा मतलब भागवतम में ना 3 जन्म की है ना, राजा भरत महाराज की 3 जन्म की कथाएं हैं, और इससे हमें बहुत कैसे कर्म करना और क्यों, उसकी बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कैसे जीवन जीना है। इसलिए यहाँ पे अभी हमने जो भी बात करी है उसको समझने के लिए हम ये भरत महाराज की स्टोरी जानते हैं, आगे भी जानेंगे, अभी हम छोटा सा भाग जानते हैं बस। तो भरत महाराज जी, हम जानते हैं कि जो पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे, मतलब ये जो जितना भी हम कहते हैं ना देश अलग अलग हो गए हैं, अभी तो भारत बहुत छोटा सा है ना, अगर हम मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, लेकिन पहले जब पूरा जितना क्षेत्रफल मतलब जितनी धरती थी है ना संसार में, जो हम ग्लोब में अलग अलग देश देखते हैं वो सब भी पहले सनातन धर्म था ना। तो ये पूरे उस पूरे सनातन मतलब पूरे सम्राट थे पूरे उसके है ना, पूरे विश्व के सम्राट थे, तो उनको चक्रवर्ती सम्राट बोला जाता है। जो पूरे धरती का राजा होता है, तो उसके राजा थे भरत महाराज। लेकिन जब उनको एक बार उनको मतलब भगवान के प्रति उनको मतलब लगा कि नहीं, मेरा जीवन तो यही सब कार्य करने में चला जाएगा, तो मैं भक्ति कब करूंगा ना, कब मैं भगवान का साक्षात्कार कर पाऊंगा, इस उद्देश्य से वो क्या करे, अपना राजपाट पूरा त्याग दिया। अब सोचो इतने ज्यादा बड़े राजा, इतने सारे उनके ऐश्वर्य थे, सब सुख सुविधा ऐश्वर्य भोग को सब उन्होंने त्याग दिया, अपने बीवी बच्चों को तुरंत छोड़ा, पूरे राजपाट को छोड़ा, और वो जंगल आ गए कि भगवान की तपस्या करना है उनको। वो तपस्या करने के लिए आए और वो तपस्या में लग गए। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, जब एक बार उनके आश्रम के पास उन्होंने देखा एक हिरनी है ना, जैसे उसने एक छोटे से अपने बच्चे को जन्म दिया, हिरण के बच्चे को, और वो मर गई। तो फिर अब जैसे अब उनके मन में क्या हुआ, छोटे से बच्चे के लिए बहुत करुणा आ गई है ना, क्योंकि भक्तों के अंदर विनम्रता करुणा ये भाव होता ही है जो भगवान से जुड़े होते हैं। उनको लगा कि अब मेरा ये धर्म है कि इस नवजात शिशु को, जो उसकी माँ मर गई तो कैसे जिंदा रहेगा, तो मेरा कर्तव्य है कि उसको मुझे बचाना है, उसके जीवन को। तो फिर वो उन्होंने उसकी सेवा में लग गए और वो धीरे धीरे ऐसे करके हिरन बड़ा होने लगा। लेकिन जब धीरे धीरे हिरन बड़ा हुआ तो अब उनके अंदर उसमें राग हो गया ना, आसक्ति हो गई उस हिरन से, क्योंकि हम भी देखते हैं ना घर में भी अगर आप कोई पालतू जानवर रखते तो धीरे धीरे सब बहुत प्यार करने लगते हैं उससे। तो ऐसे अब उनको उस हिरण के बच्चे से मोह हो गया, अब हिरण तो थोड़ा बड़ा हो गया है ना, अब वो बड़ा हो गया तो वो अपने साथियों के साथ रहना पसंद करेगा। अब वो भी क्या कर रहे हैं, उनका पूरा चिंतन जो भजन करने के लिए गए थे वहां पे वो भजन नहीं कर पा रहे हैं ना, अब वो पूरा चिंतन वो हिरण के बच्चे में लगा कि वो उसने खाया कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं, कहीं अपने साथियों के साथ जंगल में तो नहीं चला गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ना पिक्चर में, वो मतलब भजन नहीं कर रहे हैं, वो जो यज्ञ करने के लिए गए थे भगवान के नाम कीर्तन के लिए, और जो यज्ञ करने के लिए कि वहां तपस्या करेंगे, अब वो तपस्या छोड़ के पूरा चिंतन अब हिरण में। अब सोचिए अपने पूरे इतना ऐश्वर्य को, घर पर अपने बच्चों से भी उन्होंने अपने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया ना, उनमें भी मोह माया छोड़ के जंगल में आ गए, और जंगल में एक हिरण के बच्चे से वो आसक्त हो गए। इस प्रकार हम लोग जब तक शुद्ध नहीं होते ना, हमारी इंद्रियां जब तक शुद्ध नहीं होती, तो इस प्रकार हमें जब भी ऐसी परिस्थितियां आती है जीवन में, तो हमारे इंद्रियां वापस उस भोग में लिप्त हो जाती है ना। अभी भरत महाराज जी की कहानी हम और आगे भी जानेंगे। अब आज हमारी क्योंकि कर्म से जो संन्यास है उससे हमने संबंधित कहानी जानी। अब हम यहाँ पे जैसे भगवान कह रहे हैं ना कि कैसे कर्म, अभी हमने तीसरे कर्म देखे थे कि कौन से कृष्ण भावना भावित कर्म है ना। तो अब हमने देखे थे अच्छे कर्म, बुरे कर्म और कृष्ण भावना भावित कर्म है। तो जैसे हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि जब हम सभी अच्छे कर्म कर रहे हैं
हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करने की क्या जरूरत है ना। आध्यात्मिक कर्म हम क्यों करें, हम पुण्य ऑलरेडी कर रहे हैं, अच्छे कर्म ही कर रहे हैं, हम बुरे कर्म नहीं कर रहे हैं। जो मतलब जुड़े हुए हैं धर्म से वो तो अच्छे ही कर्म कर रहे हैं, है ना। तो वो सभी कहते हैं हम पुण्य करेंगे और हम स्वर्ग जाएंगे। तो अब जब लोगों को लग सकता है कि जब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम पुण्य ही कर रहे हैं, हम स्वर्ग ही जाएंगे, तो फिर हम कृष्ण भावना भावित कर्म या आध्यात्मिक कर्म क्यों करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म क्यों करें, है ना। तो उसका हमें आंसर आज इस श्लोक में मिलने वाला है। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, जिनकी प्रसन्नता के लिए अपने उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहो ना। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने क्या लिखा हम देखते हैं। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाले अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है ना। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो ये अभी हमने क्या जाना कि जो हम पुण्य कर्म की बात करें और जो हम पाप कर्म की बात करें, दोनों कर्म हमें बंधन का कारण है ना। तो अब हमें लग सकता है कि कैसे बंधन है, हम पाप करते हैं तो हम नरक जाएंगे, हमें पता है, लेकिन हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, वहां तो भोग करने मिल रहा है, तो बंधन कैसे है हमारे जीवन में, है ना। तो देखिए 9वें अध्याय में यहाँ भगवान ने बताया है कि जब हम पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करें, उसका हमें पुण्य मिला, और पुण्य मिलने से कहाँ गए हम, स्वर्ग गए। और स्वर्ग क्या है, स्वर्ग जाएंगे, वहां पे बहुत सारे ऐश्वर्य है, और हम उसका भोग करेंगे। लेकिन हम कब तक वहां भोग करेंगे, जब तक जितना अच्छा कर्म हमने पुण्य कर्म किया है, उससे ज्यादा हमें एक दिन भी भोग करने नहीं मिलेगा। तो जितना हमने, जैसे हम देखते हैं ना, हम कहीं घूमने जाते हैं, है ना, तो अगर हम बाय चांस मान लीजिए हम घूमने गए और हमारे सारे पैसे खत्म हो गए, है ना, तो फिर क्या होगा, वहां से हमको तुरंत लौट के आना पड़ेगा कि अब पैसे खत्म हो गए, अब हम वापस जाते हैं ना। अगर हम होटल में किसी होटल वाले को अगर पैसे नहीं देंगे, वो तुरंत निकाल देगा ना। तो वही है, तो पैसे क्या है, भगवान के पुण्य क्या होते हैं, हमारे जो पुण्य कर्म है वो हमारे स्वर्ग में ले जा रहे हैं, कि हम अरे समझो वहां भोग करने का हमारा साधन है। तो हमारे जितने पुण्य रहते हैं हम उतने दिन वहां भोग करते हैं, और जैसे ही हमारे पुण्य खत्म होते हैं हम तुरंत इस धरती पे हम गिरा दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं कि जाओ अब तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए, अब जाओ फिर से पुण्य करो, फिर इतना आप अकाउंट अपना भर लो पुण्य कर्मों का। जब आपका इस लायक अकाउंट हो जाए तब फिर आप उतने दिनों के लिए स्वर्ग में आ जाना और फिर भोग करना ना। ऐसे हम करते जा रहे हैं ना। तो जैसे हम 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति। मतलब हम स्वर्ग से भी, जब हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं तो हमें स्वर्ग से भी नीचे भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार हमें जो अच्छे कर्म है वो भी हमें बार बार जन्म और मृत्यु से बचा नहीं पा रहे हैं। हम स्वर्ग जा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, खत्म हो रहा है वो, फिर वापस आ रहे हैं, फिर हमें अकाउंट भर रहे हैं, मतलब हम कर्म करके पुण्य कर्म करके हम अपने अकाउंट भर रहे हैं, और फिर वो अकाउंट लेके जाते हैं, फिर वहां जैसे जैसे हम भोग करते हैं वहां खर्च होता है, फिर वापस आ जाता है। तो मतलब हमें ये जन्म, जो हमारे अच्छे कर्म है वो भी हमें बांध रहे हैं उसके फल भी, और जो हम बुरे कर्म कर रहे हैं उससे जो हमें फल मिल रहा है वो भी हमें बांध रहे हैं। दोनों के कारण हमारा जन्म लेते हैं। अच्छा, जो बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमें नर्क भेजा जाता है, नर्क में हम अगर कष्ट दिया जाता है, दुख दिए जाते हैं बहुत सारे, है ना, हमें दंडित किया जाता है। और जब हमारा वो जो हमारा पाप रहता है वो दंड से हमारा खत्म हो गया, फिर हमें धरती पे भेज दिया जाता है कि चलो अब जाओ फिर से कर्म करो, है ना, फिर कर्म करो, फिर अकाउंट भरो, अच्छे करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे करोगे तो नहीं। तो इस प्रकार जो हमारा ये जो चक्र है वो तो हमारा यथावत चल ही रहा है बार बार, है ना। तो ये दोनों ही कर्म हमें बांधने वाले। लेकिन अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे ना, लिखा है भगवान की मतलब कृष्ण या विष्णु, है ना, यहाँ पे विष्णु की प्रसन्नता मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर हम कृष्ण भावना भावित होंगे, अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे,
तो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है वो हमें ये दोनों बंधन से मुक्त दिलाता है ना, भगवत धाम ले जाता है हमें। तो इसलिए हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं या आध्यात्मिक कर्म करने हैं ना। और क्या बोला गया कि महान ये जो कर्म की बारीकी है, हमें बस इतना ही समझा है, जो इसमें जो एक कर्म को हमें कर्म योग बनाना है, ये जो बारीकी है ना इसी को हमें पकड़ना है। क्योंकि ये सूक्ष्म ज्ञान अगर हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम यहीं पे, क्योंकि कर्म हमारा करते रहना, हम बिना कर्म करे नहीं रहेंगे। और अगर हमने इसका सूक्ष्म से अध्ययन नहीं किया तो हम इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा बंधे ही रहेंगे, फंसे ही रहेंगे, है ना। और क्या बोला, इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो मतलब अगर ये जो सूक्ष्म ज्ञान है वो हमें किसके द्वारा प्राप्त करना है, एक कुशल मार्गदर्शक से, है ना। कोई जो जो इस चीज में पारंगत है, जो ज्ञानवान है, हमें जो अच्छे से इसकी कर्म की बारियों को समझा सके। तो वो कौन है, एक तो भगवान श्री कृष्ण है हमको, है ना, जो यहाँ भी कर्म की बारीकियों को समझाने के लिए उन्होंने कर्म योग दिया है। और अभी तो हम भगवान, हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो इससे समझ सकते हैं, और नहीं तो हम अपने गुरु के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि गुरु भी हमें इन कर्म बंधन से मुक्त कराते हैं। आगे चलते हैं हम। अन्यात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्य संभवाः यज्ञात् भवति पार्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवाः। सारे प्राणी अन्य पे आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अब भगवान इसी जो हमारे कर्म है कैसे करने उसको समझाने के लिए भगवान हमको अब अन्य के ना भोजन के उदाहरण से समझाएंगे, क्योंकि भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। कोई भी जीव है वो बिना भोजन के नहीं रह सकता ना। तो इसलिए जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, मूलभूत, वो क्या है, भोजन। तो अब भगवान भोजन के माध्यम से समझाएंगे कि हमें कैसे अपने भोजन को भी, है ना, मतलब अभी हम अपने दैनिक कर्मों के हम भगवान से जोड़ सकते हैं, लेकिन कैसे जोड़ेंगे, तो उसका भोजन से हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं ना। जैसे हम देखते हैं ये अन्य, है ना, आपको ये पिक्चर में अन्य दिख रहा है, तो अन्य कैसे आता है, जब वर्षा होती है ना, वर्षा होती है तो अन्न उत्पन्न होता है। और ये वर्षा कैसे होती है, जब यज्ञ किए जाते हैं ना, यज्ञ करने से वर्षा होती है। क्योंकि जब अच्छे, जहाँ कहते हैं ना अच्छे कर्म नहीं होते, वहां सूखा अकाल पड़ जाता है ना। तो हम इतिहास में भी देखते हैं, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं उसमें भी, जब सूखा पड़ जाता था तो राजा क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे ताकि वर्षा, और वर्ष यज्ञ करने से ना कि जो भगवान प्रसन्न हो तो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो अन्न मिलेगा, तो हमें यज्ञ करना पड़ता। और यज्ञ हम कैसे करेंगे, यज्ञ हम कैसे करेंगे, उसके विधि विधान काय में दिए हैं, हमें कैसे कर्तव्य करना है ना, कैसे कर्तव्य करना है, हम कर्तव्यों से, क्योंकि यज्ञ करने के लिए हमें कर्म करने पड़ेंगे। और कर्म हमें कैसे करना है, कर्तव्य क्या है हमारा, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें वेदों से पता चलेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हमें कैसे कर्तव्य करना है, तभी जाके हमारा यज्ञ संपन्न होगा ना। और ये वेद कहाँ से आए, भगवान से आए, क्योंकि वेद सारे क्या है, भगवान की वाणी है ना। तो भगवान से देखिए, ये जो अन्न अब हमको मिल रहा है, हम इसलिए साइकिल को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अन्न हम जो खाते हैं, है ना, हम कभी सोचते भी नहीं है, जब खाना खाना बैठते हैं हम सोचते भी नहीं है कि कितना इसका प्रयास किया गया है ना। भौतिक में भी हम देखते हैं कि किसान कितनी मुश्किल से अन्न को पैदा करता है, और हम लोग कितनी आसानी से भोजन को पा लेते हैं ना। हमने सोचा भी नहीं कहाँ से, देखो कितना सर्किल कंप्लीट कर रहा है। तो जब अन्न हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, एक तरह से भगवान से प्राप्त हो रहा है ना, क्योंकि हमें भगवान से अन्न मिला। तो अब हमें क्या करना, उस अन्न को, क्योंकि हमको अन्न तो भोजन तो करना ही पड़ेगा, तो हम उस अन्न को क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे, और उस भोजन को हम भगवान को समर्पित करेंगे। क्यों, क्योंकि सब चीज हमको भगवान दे रहे हैं। ये भोजन भी आज भगवान की कृपा से हमको मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने भोजन को भगवान को समर्पित करेंगे, पहले हम भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। तो इसलिए हमें अगर भोजन, क्योंकि जब हम भगवान को भोग लगा देंगे तो अब हम जो भोजन करने का एक कर्म बंधन कर रहे हैं ना, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमें अपने भोजन को भगवान को ऑफर करना पहले, फिर खाना। ऐसे हमारे जो भी कर्म है ना, हमें भगवान के लिए करना है। हमें सोचना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए करना, मतलब हमें भगवान को जोड़ देना उसमें। और गलत काम तो करना ही नहीं है बिल्कुल, और जो भी काम हम अच्छा करेंगे वो भगवान के लिए करना, हमें ऐसे भाव रखना है ना, क्योंकि भगवान भाव वत्सल है ना। तो इस प्रकार हमें सारे कर्मों को भगवान से जोड़ना। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैहि भुंजते ते त्वघं पापा ये पश्चात्यात्मा कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को खाते। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय
सुख के लिए भोजन बनाते हुए निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो ये भगवान ने एकदम स्पष्ट रूप से हमें बता दिया कि अगर हमने भगवान को भोजन का भोग नहीं लगाया, हमारे जो अन्य हम जो भोजन कर रहे हैं, अगर हमने उसको भगवान को भोग लगा दिया तो वो प्रसाद बन गया, और हमें सिर्फ प्रसाद ही खाना है ना। अगर हम प्रसाद खाते हैं तो क्या होते हैं, हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब भगवान ने कितना हमें अच्छा रास्ता दिया, क्योंकि हमारे जीवन में हम कई बार सोचते हैं ना हम बिल्कुल पाप नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे पाप हमारे जाने अनजाने में हमारे जीवन में हमसे हो ही रहे हैं ना। हम अग्नि जलाते हैं तो बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं, हम चलते हैं फिरते हैं सांस लेते हैं तो हम ना जाने कैसे जाने अनजाने में कुछ होते हैं, हम घर की सफाई कर रहे हैं, अब हमें मालूम है जीव मरेंगे लेकिन वो हमारा कर्तव्य है। तो कुल मिला के कुछ हम जान के हमसे गलत कार्य हो रहे, कुछ हम अनजाने में कर रहे हैं, तो हमारे पाप पाप तो हमारे ऑलरेडी हो ही रहे। तो हमको पापों से अगर मुक्त होना है, तो हमें इतना छोटा सा उपाय करना है अपने जीवन में कि हमें भोजन बनाना है शुद्ध तरीके से और भगवान को भोग लगाना है, और वो जब वो प्रसाद हो जाएगा तो हमें उसको अपने 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 हमें खा लेना, क्योंकि हम बिना भोजन के नहीं रह सकते। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो अपने लिए भोजन बनाते हैं ना, अपने पालन पोषण के, अपने शरीर की देखभाल के लिए ना, तो वो जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन करते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया है ना। इसलिए हमें समझना होगा कि अगर हमें पाप से मुक्त रहना है तो हमें भगवान को भोग लगाते हैं ना। जैसे हम भक्तों को देखते हैं, जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सुंदर बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं भगवान को, है ना। क्योंकि वो लोग बिना मतलब जो कुछ भी खाते हैं, वो अपने मुंह में जो कुछ भी रखते हैं वो प्रसाद ही रखते हैं, मतलब बाहर का नहीं खाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं खाते हैं जिसको भोग लगाया नहीं जा सके, है ना। बाजार में बहुत सारी चीजें मिलती है। अब कई लोग जैसे नॉन वेज को भी सोचे कि हम बनाएं और बढ़िया भगवान को भोग लगा दें ना, लेकिन भगवान का भोग कैसा होना चाहिए इसको भी हम जानेंगे कि भगवान केवल सात्विक भोग ही स्वीकार करते हैं। हमें ये भी जानना चाहिए, ये नहीं कि हम जो हमारी इच्छा है, हमारी जो भी हमें ज्ञान भी नहीं, हमने कुछ भी बनाया कुछ भी भोग लगाया और खा लिया ना, ऐसे नहीं। भगवान उसके भोजन के भी कुछ नियम है कि भगवान क्या खाते हैं ना, है ना। हम देखते हैं ना, अगर हमें जो चीज पसंद नहीं है वो कोई खिलाए तो हम कभी उससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो भगवान को जो प्रसन्न करता है, जो भोजन हमें वो कराना, वो भोजन नहीं कराना जो हमें प्रसन्न करता है ना। हमने लगा हमें तो सब पसंद है, ऐसा पसंद है ना, प्याज लहसुन पसंद है, लेकिन ये सब चीजें भगवान नहीं खाते, इसलिए हमें वो भोजन बनाना है और वो भोजन भोग लगाना है जो भगवान खाते हैं ना, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। और ये सब क्रियाएं हम क्यों करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाना और वही खाना, क्योंकि वही हमारे सारे पापों से हमें मुक्त करेगा। अब हमने आज के अध्याय में जान लिया कि हमें कैसे कर्म करने हैं भगवान को प्रसन्न करना है, ठीक है। लेकिन अब भगवान को ये भी है कि अब हमने भोजन से तो जान लिया, लेकिन हम और भी बहुत सारे कर्म करते हैं, तो अब हम और ऐसा क्या करें जिससे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं ना। भगवान भोजन तो ठीक है हमारे लिए आवश्यक है, भोग लगाए और हमने पा लिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन हम और भी दिन भर बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तो अब हम और ऐसा क्या करें जिससे सबसे ज्यादा भगवान प्रसन्न हो, है ना। तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, भजन कीर्तन के द्वारा, है ना। ये भागवतम में भी ये श्लोक है, में भी बोला गया है कि भगवान अपने पार्षदों के साथ आते हैं और जो सबसे बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। क्योंकि जो हम पापों से मुक्त होने के लिए हम प्रसाद खाते हैं और हम सारे अपने जो है दिन भर भगवान का भजन करते हैं ना। तो इसलिए हमें भगवान का भजन करना है ना। और क्या मंत्र करना है, जैसे हम को कभी कभी लगेगा कि अब हम कौन सा मंत्र करें ना, भगवान के इतने सारे नाम है तो कौन सा नाम हमें लेना, कौन सा नाम हमें शुद्ध करेगा। तो उसमें भी हमारे ग्रंथों में दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारे शास्त्रों में दिया हुआ मंत्र है ना, इसको महामंत्र बोला है ना। हम मतलब कोई भी मंत्र करेंगे तो उससे ज्यादा शुद्धि जब हम महामंत्र करेंगे ना। तो जब ये करेंगे, क्योंकि तब क्या है, हमारे ग्रंथों में बोला गया है कि जो चार युग हम जानते हैं, चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, है ना। तो जो सतयुग था उस समय क्या करते थे, जब लोग बहुत ज्यादा तपस्या करते थे, कठोर तपस्या, है ना, बहुत सालों सालों हजारों हजारों, क्योंकि उन लोग की आयु भी लाख साल की है ना, बहुत आयु भी उनकी ज्यादा होती थी। और हमने देखा भागवतम में कहा है कि जो कलयुग के लोग होते हैं उनकी आयु कम होती। हमारी आयु कम हो गई, हमारी क्या होती है, हाइट कम हो गई है, हमारी क्या हो गई है, ज्ञान जो बुद्धि है। पहले के लोग क्या होते थे कि उनके गुरु ने जो भी वाणी बोली वो सुनते थे और उनको पूरी याद हो जाती
थी, उनसे शब्द दूसरा है ना, वर्ड टू वर्ड सुन लो, एक एक शब्द सुन लो कि उनके गुरु ने क्या बोला। एक लोग बोलते थे बस सुना उन्होंने और याद हो गया, और हम देखो अभी कितना बार प्रयास करेंगे तब हम एक श्लोक को याद कर पाएंगे, है ना। या हम ये भगवत गीता को भी, वहाँ अर्जुन ने कितना 45 मिनट में भगवत गीता बोली गई युद्ध के मैदान में, युद्ध प्रारंभ होने पहले, और अर्जुन समझ गए और उन्होंने जो भगवान ने ज्ञान दिया उसके को वो अपने जीवन में उतारा और उसी हिसाब से कार्य करने लगे। अब हम लोग क्या है, अगर भगवत गीता को हम 45 मिनट में समझ सकते हैं, नहीं, है ना, हम तो एक अध्याय भी 1 घंटे में नहीं समझ पा रहे, तो पूरा 1 साल से ज्यादा का समय लगा। तो हमारी बुद्धि भी कम हो गई, आयु कम हो गई, तो सब कुछ हम कलयुग के लोग हैं। तो अभी हमें सबसे अच्छा उपाय है कलयुग का कि हमें क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। क्योंकि भागवतम में बोला गया है कि जो सतयुग होता है बहुत तपस्या करते हैं, उसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, और जो त्रेता युग होता है उसमें बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, तो उसमें भगवान प्रसन्न होते थे। और जो द्वापर युग आया था उसमें भगवान के बड़े बड़े अर्च विग्रह बनाते थे, मंदिर की स्थापना की जाती थी, उसमें जब भजन पूजा जो विधि विधान से पूजा पाठ है ना किया जाता तो उससे भगवान प्रसन्न होते थे। और अब हम कलयुगी हैं तो कलयुग केवल नाम आधार है ना, तो हरे नाम हरे नाम केवल, तो मतलब केवल 3 बार बोला गया कि हरि का ही नाम लेना चाहिए। तो अभी हम लोग सिर्फ, कलयुग में बहुत दोष है लेकिन सबसे अच्छा कलयुग में यही गुण है कि केवल हम बहुत तपस्या, कठिन तपस्या नहीं करना हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ हवन नहीं करना, क्योंकि अगर हम यज्ञ हवन करने जाएंगे तो उतना शुद्ध कुछ नहीं मिलने वाला, ना तो हमें उतने मंत्र उच्चारण शुद्ध बोलने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा, ब्राह्मण वगैरह, क्योंकि वो भी भौतिक दुनिया में, और ना ही हमको इतनी शुद्ध वस्तु घी है, सुमेधा है, और जो भी चीजें सामग्री लगती वो भी शुद्ध नहीं मिलेगी, तो फिर हम कैसे प्रसन्न करेंगे। द्वापर युग में बड़े बड़े बहुत विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती थी, तो बहुत धन की आवश्यकता होती थी। तो आज हम लोग सब चीजों से सीमित है ना, बहुत समय लगता था, बहुत दिनों दिनों तक पूजा चलती थी। अभी आज किसी के पास उतना समय नहीं है, बहुत सारे लोगों का योगदान रहता था। आज देखिए हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें अगर किसी का जब योगदान चाहिए होता है तो कोई हमारे आसपास नहीं होता ना। तो ये सबके साथ है, क्योंकि ये कलयुग का असर है। तो अब कलयुग में क्या करते थे, हमारे पास कोई साधन नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो अब भगवान ने खुद ही हमें कलयुग का साधन दिया है कि हम केवल मंत्र का जाप करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं ना। जैसे भोग लगाना हमने देखा एक, और दिन भर क्या करें उसके बाद हम भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, भगवान का नाम उच्चारण करें, तो हमें भगवान का क्या मंत्र जाप करना, इसलिए हम लोग माला करते हैं। और माला जब हम ये मंत्र करते हैं उससे पहले हम क्या बोलते हैं, ये मंत्र पढ़ते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हम ये मंत्र इसलिए करते हैं ताकि जो हम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें ये मंत्र को कैसे उच्चारण करना है ना विधि बतलाई है ना, और इस विधि से हमें कितना फायदा होता है तो वो सब बतलाया। तो हम चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, और उनके पार्षदों का भी हम नाम लेते हैं, ताकि अगर हमसे कोई भूल चूक हो रही मंत्र जापते हैं तो वो भी भगवान, हम जब भगवान का नाम से भगवान को प्रणाम करके करते हैं कोई भी काम, तो अगर कोई उसमें अशुद्धि रह जाती तो भगवान अशुद्धि को नहीं देखता ना, हमारे भाव को देखते हैं। तो वो प्रयास तो कर रहा है कम से कम, है ना। तो इस प्रकार हमें मंत्र जाप करना चाहिए। और आप सभी से है कि आप लोग भी माला जप करिए, जैसे यहाँ दिया गया है ना विधि क्या होती है माला जप की, तो ये भी आप, अगर कोई को अगर इच्छा है जानने की तो हम लोग से संपर्क कर सकते हैं, है ना। माला ले सकते हैं, या मंदिर से माला मिल जाती है, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो, नहीं तो आप अपने पास के मंदिर से भी माला ला सकते हैं। क्योंकि देखिए माला जप करने का, और एक जो बड़ा मोती होता है ना उसमें, उस मोती पे मंत्र जाप नहीं करते, उसके अलावा 108 मोती होते हैं ना, जो उसके जो छोटे मोती, मतलब जहाँ से 20 एक से शुरू होते हैं वहां से हम मंत्र जाप करते हैं, और एक मोती पे एक बीच पे पूरा मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, है ना। तो ये मंत्र करते, और मंत्र करते करते क्या होते हैं, हम पूरे 108 मोती कंप्लीट करते हैं, है ना। और फिर जो बड़ा मोती आ जाता है उसको हम लांगते नहीं, क्योंकि वो सुमेर होगा ना इस माला में, मतलब बीच में हम श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण भगवान है, हमको वहां से पलट जाना है ना, हम वहां से टर्न ले लेंगे। तो माला हम टर्न करके फिर 108 करते हैं, फिर बड़ा सुमेरु मोती आया, फिर वहां से टर्न करके ऐसे हम मंत्र जाप करते हैं। और जब सुमेरु आ जाता है तो हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बोलते, और फिर नई माला शुरू करते हैं ना। जब स्टार्ट करते हैं तो ये बोल के स्टार्ट करते हैं मंत्र को,
और फिर जब एक माला कंप्लीट होती है तो फिर एक बार ये मंत्र बोल देते हैं ना, भगवान को हम धन्यवाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और क्षमा भी प्रार्थना करते हैं कि मुझसे भूल चूक हो गई होगी, क्योंकि मंत्र जो हम जाप कर रहे हैं उसमें भी मन हमारा लग नहीं रहा, भाग रहा है। तो इस प्रकार जो अशुद्धियां हो जाती है उससे हम क्षमा मांगते हैं ना। और देखो भगवत गीता में भी हम पढ़ेंगे आगे भी, 10वें अध्याय में बोले यज्ञ नाम यज्ञो अस्मि, है ना। तो अभी हमारे जीवन में जो हमें यज्ञ करना भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना, क्योंकि देखा हमने एक सर्किल होता है भगवान को प्रसन्न करने का, जो यज्ञ उसको यज्ञ बोला जाता है। लेकिन यज्ञ अभी हम दूसरे यज्ञ नहीं कर सकते, है ना। कलयुग में तो केवल हम नाम जप कर सकते हैं। तो यज्ञ आती है ना, यज्ञ करना भगवान को प्रसन्न करने के लिए अभी हम नाम नाम यज्ञ कर सकते हैं। तो इसी में हम अपने कलयुग में रह के अपने आप को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, भगवान को हम प्रसन्न कर सकते। तो इतना सरल उपाय है, हमें कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं है हमें बाहर, है ना। संन्यास नहीं लेना, अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना, अपने नियत कर्तव्यों को करते हुए अपने घर में रह के बस हमें क्या है, अपनी अपनी जो दिन भर हमें क्या करना, भगवान को याद रखना, है ना। भगवान प्रार्थना करना, भगवान मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो हमको भगवान को भूलना नहीं है, भगवान को याद करना। भगवान का जब भी हमारे पास समय रहता है तो हम भौतिक कार्य को ना करके अपने एक दैनिक कार्य करें, जरूरी जो कर्तव्य करें, और हमने फिर मंत्र जाप किया अपना। तो इस प्रकार अगर हम अपने जीवन को करते रहेंगे, भोग लगाते रहेंगे, खाते रहेंगे, जो भी खाएंगे भोग लगा के खाएंगे और मंत्र जाप करेंगे, तो इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, है ना। अब भगवान इस श्लोक में जानते हैं क्या बता रहे हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनाः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों को जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उन्हीं का अनुसरण करता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि भगवान अर्जुन कह रहे थे मैं संन्यास ले लेता हूँ, तो भगवान कह रहे हैं कि जो महापुरुष होता है वो जैसा कार्य करेगा ना, उसके जो जो दूसरे लोग होते हैं ना, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, वो उन्हीं को देखते हैं और उन्हीं के जैसे कार्य करते हैं ना। तो भगवान अर्जुन को कह रहे तुम महापुरुष हो, अगर तुमने युद्ध को छोड़ दिया तो क्या होगा, दूसरे लोग भी तुम्हारा अनुकरण करेंगे, वो भी ऐसे बीच में युद्ध को छोड़ देंगे। जो क्षत्रियो के लिए हमने देखा ना, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है कि युद्ध को छोड़ के भाग जाना, तो कायर कहलाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, है ना। और जैसे हम देखते हैं ये बतख, मादा बतख जो माता बतख होती है, उसके पीछे पीछे ही, है ना, ये जहाँ 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 से मादा बतख माता बतख जाएगी, माता जाएगी, वहीं बच्चे उसी उसी पे चलेंगे, है ना। इस प्रकार जो बड़े महापुरुष लोग होते हैं जैसा कार्य करते हैं, वैसे ही दूसरे लोग सामान्य व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं, है ना। ऐसे अभी प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा, और फिर 3 प्रकार के महापुरुष बताए गए हैं। एक होता है कि तो 3 प्रकार के हमारे हम समाज में, मतलब प्रभुपाद जी ने 3 प्रकार के महापुरुष की बात की गई है जिसका अनुसरण किया जाता है। एक तो माता पिता होते हैं, क्योंकि माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वैसे ही सीखते हैं ना। तो इसलिए कहा जाता है कि माता पिता को भी धर्म युक्त कार्य करना चाहिए ना। अगर वो धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, और अपने बच्चों को शिक्षा देंगे कि अच्छे कार्य करो, तो बच्चे भी बोलेंगे ना कि हम जो देख रहे हैं वही सीख रहे हैं। तो ज्यादा वही होता है ना, जैसे अगर बहुत ज्यादा माता पिता मोबाइल चला रहे हो, बच्चों को कह रहे मोबाइल मत चला, तो वो जो देख रहे हैं वही सीख रहे हैं ना। इस प्रकार अगर माता पिता माला करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। संस्कार व माता पिता संस्कारी होंगे तो बच्चे भी संस्कारी होंगे, है ना। कई बार होते हैं माता पिता खुद अपने बच्चों से कहते हैं कि जाओ, है ना, झूठ बुलवाते हैं कि जाओ हम घर पे नहीं है, लेकिन बच्चे तो देख रहे हैं ना, सीख रहे हैं। जब वो आप झूठ बोल रहे हैं तो बच्चे भी झूठ सीख जाएंगे। तो इसलिए माता पिता को अच्छा आचरण करने चाहिए, क्योंकि उनके जो जो बच्चे होते हैं वो उनका अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो एक माता पिता हो गए, दूसरा गुरु, तो गुरु जैसे कार्य करेगा उनके शिष्य उन्हीं का अनुसरण करते हैं। गुरु जो शिक्षा देंगे वो सीखेंगे, लेकिन वो जो दिन भर व्यवहार करेगा उनको भी देखते हैं।
तो अगर गुरु गलत कार्य में, ठीक है शिक्षा तो दे रहे अच्छी अच्छी, लेकिन जीवन में उस शिक्षा को उतारे ही नहीं है और वो अधर्म के कार्य कर रहे हैं, तो उनके शिष्य भी अधर्म के कार्य देख के वो भी अधर्म का ही मार्ग अपनाए। इसलिए गुरु को भी हमेशा महापुरुष बोला गया। और तीसरे बोला गया उच्च पद के अधिकारी, है ना। जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े पद पे अधिकारी होते हैं, उसके नीचे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। अगर जैसे पुलिस मैन है, मान लो बहुत ऊंचे पे, अगर वो घूस ले रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो जो उनके नीचे होंगे, अंडर में जो होंगे, वो देख रहे हैं ना, वो भी वही कार्य करेंगे, है ना। वो भी भ्रष्टाचार करेंगे अगर वो कर रहा है तो। इसलिए जो ऊंचे पद पे होते हैं ना, उनको भी, जैसे राजा है ना, पहले राजा होते थे, तो राजा अच्छा रहेगा तो प्रजा भी अच्छी रहेगी, है ना। बोला जाता है जैसी राजा वैसी प्रजा। तो राजा अगर धर्म युक्त है, धर्म युक्त कार्य कर रहा है, तो प्रजा भी वैसी कार्य करेगी। तो इसलिए राजा और जो उच्च पद के अधिकारी होते हैं, उनको भी देख के लोग वैसा कार्य करते हैं। तो इस प्रकार, इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम एक रोल मॉडल बनो, एक, है ना, धर्म युक्त कार्य करो, है ना। तुम युद्ध करो, युद्ध से भागो नहीं, क्योंकि तुम महापुरुष है, और तब तुम्हें क्या है, आगे आने वाले और बहुत सारे लोग तुम्हारा अनुसरण कर, तो वो भी अगर तुम गलत कार्य करोगे, गलत कर्म करोगे, तो वो भी तुम्हारा अनुसरण करेंगे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकाराविमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो जो हम कर्म कर रहे हैं, अब ये भी भगवान ने दे दिया कि कभी कभी हम कर्म करते हैं और हमें लगता है कि ये सबका कर्म हम कर रहे हैं ना, कार्य जो भी है वो मैं खुद हूँ करने वाला। जैसे हम कई बार सुनते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि मैं नहीं होता तो ये काम कोई कर ही नहीं सकता, है ना। तो मतलब वो अपने आप को कर्ता मान रहा है कि मैं ही कर्म को करने वाला। लेकिन यहाँ पे भगवान ने भगवत गीता में क्या बोले हैं कि जीवात्मा अहंकार से मोह हो जाती है। मतलब हमें लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं, लेकिन हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो तीनों गुणों में रह के कर रहे हैं। जो भौतिक प्रकृति है वो तीनों गुणों, तीन गुण है उसमें, है ना, सत्गुण रजोगुण और तमोगुण। तो हम जिस समय जिस गुण में रहते हैं उस गुण के हिसाब से कार्य करते हैं। तो जो हम जो है, मतलब जीव जो है, वो सोचता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया है कि वो से मोहग्रस्त हो, है ना। मोहग्रस्त इसलिए तुम्हें लग रहा है कि ये तुम कर रहे हो, लेकिन वास्तव में कर्ता कौन है, प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा ही कर्म कार्य किए जा रहे हैं। तो अब किसी को लग सकता है कि अगर तीनों गुण जो कार्य कर रहे हैं, तो फिर जो पाप कर्म हमसे हो रहे, गलत काम हो रहे, तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तो प्रकृति कर रही है, तो मैं तो भोगने का पात्र हूँ नहीं, क्योंकि मैंने तो कार्य किया नहीं, या जो मैं प्रकृति के बस में हूँ, मुझे भौतिक प्रकृति कार्य करा रही, तीनों गुण कार्य करा रहे हैं। तो यही प्रश्न अब अर्जुन के मन में आए, क्योंकि क्या है, अर्जुन क्या कर रहे हैं, हमारे ही प्रश्नों को भगवान के सामने रख रहे हैं ना, क्योंकि वो तो भगवान द्वारा विमोहित किए गए हैं, कि उनको तो सब ज्ञान पहले से था, लेकिन वो हमारे ही प्रश्नों को भगवान के सामने रखे। तो हमारे अंदर भी ये प्रश्न आ सकता है कि जब भगवान ने बोला कि तीनों जो कर्म है हम तीनों गुणों में रह के करते हैं, तो अब अर्जुन भी यही प्रश्न भगवान से करते हैं। क्या कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे वंशी बंसी, मनुष्य ना चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक लगाया जा रहा है। तो अब क्या कह रहे हैं कि जब हम करते ही नहीं, मतलब ये भौतिक प्रकृति हमें बलपूर्वक तीनों गुण हमसे करवा रहे हैं ना, हम अनजाने में पाप कर्म कर रहे हैं, या हम जो जान के भी कर रहे हैं ना, लेकिन हम चाहते नहीं करना, या कभी कभी हम कर भी देते, मालूम होता है कि ये पाप कर्म है, फिर भी हम कर देते। तो ये हम पाप कर्म क्यों करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये भौतिक प्रकृति हमसे करवा रही है ना। तो बलपूर्वक हमें पाप कर्म में लगाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, तो अब इसका उत्तर भगवान देंगे। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवाः महाशनो महापाप्मा विद्ययेन मिह वैरिणा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भगवान ने शत्रु को खोज निकाला और हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि शत्रु एक्चुअली क्या है। जब हम रजोगुण में रहते हैं, और जब रजोगुण में हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती, क्योंकि रजोगुण में जो व्यक्ति रहता है ना, उसकी असीमित इच्छाएं होती है ना। और हमने कल भी देखा था अध्याय, तो हमने 8 स्टेजेस देखे थे कि ध्यान करने से हमारी इच्छाएं है ना, जब उसमें हमें क्या होता है, आसक्ति हो जाती है उससे, हम ध्यान करते रहते हैं एक चीज को कि ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो हमको क्या होता है, उसके अंदर आसक्ति हो जाती है ना।
देखते बार बार हम देखते उसका चिंतन करते हैं, अच्छा ये तो बड़ी सुंदर है, अच्छा ये कार तो बड़ी सुंदर, बड़ी कंफर्टेबल है, ये तो बड़ी सुंदर है। तो इस प्रकार हम उसको ध्यान कर रहे हैं बस। अब उसमें आसक्ति आ गई, अब मेरे को ये मोह हो गया कि काश मेरे पास होती, अब मुझे चाहिए, है ना। तो ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? रजोगुण से। जब हम रजोगुण में रहते हैं तब हमारे अंदर इच्छाएं, काम मतलब इच्छाएं, हमारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है, हमें भोग करने की इच्छाएं होती है। और जब हम देखे थे मिल जाती है तो हमारे अंदर लोभ उत्पन्न होता है, मतलब उससे भी बेटर और बेटर, है ना, और और अच्छी। तो ये इच्छाएं आ जाती, तो लोभ कहते हैं इसको, कि एक है हमारे पास, हमारा काम चल रहा अच्छा वाला, लेकिन हमें उससे जी नहीं भर रहा, हमें और चाहिए ना, तो लोभ, के भी मिल गई तो लोभ। और नहीं मिली है हमको तो क्या होता है? क्रोध आता है। ठीक है, तो क्रोध का रूप धारण कर लेता है। और ये जो क्रोध है हमारा, है ना, ये तमोगुण में, मतलब अभी हम रजोगुण में थे, हमने इच्छाएं करी, अब इच्छाएं नहीं मिली तो अब हमें अंदर क्रोध आ गया और वो हमें तमोगुण में ले। तो इस प्रकार, और हम क्रोध में क्या होते हैं ना, हमने कल देखा था, जब बुद्धि का नाश होता है और क्रोध हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नाश से क्या होता है? हम गलत कदम उठा लेते हैं। जब क्रोध में होता है ना, हमको पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, तो उस समय, और सभी लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे हमने गुस्से में ये काम कर दिया, ये मैंने गलत किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के समय क्या है? बुद्धि का नाश हो चुका है। बुद्धि जो हमारी, जो अच्छा हमें कार्य बताती, उस समय जब क्रोध इतना उस पर हावी हो चुका है कि अब हमें वो कार्य नहीं कर रही, कोई हमें अच्छा मार्ग नहीं बता रही, और हम गलत कार्य कर बैठे, है ना। तो इस प्रकार से हम जो पाप कर बैठे हैं, अब वो क्रोध में ही हम पाप करते हैं, तो वो कह रहे हैं क्रोध से हमारे जो पाप हो जाते हैं। तो जो तीनों गुण है, लेकिन रजोगुण, और ये रजोगुण करवाता है हमें। और अब आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि हम प्रयास करेंगे तो हम इन गुणों को भी हम त्याग कर सकते हैं, और हमें त्याग करना ही चाहिए, है ना। तो ये तो अब ये भगवान ने स्पष्ट आंसर दिया है कि जो क्रोध करते हैं, रजोगुण से हमें काम उत्पन्न होते, इच्छा, और इच्छाओं ना प्राप्त होने पे, इच्छाएं पूरी ना होने पे क्रोध आता, और क्रोध ही हमारे जीवन में हमें पाप करवा देते हैं। जो अर्जुन का प्रश्न था कि हमें कौन बलपूर्वक हमसे पाप करवाता है ना, तो देखो पाप हमने क्रोध में कर दिया। अब वो पाप से जो हमें, जो बुरे, मतलब जो हमें नर्क मिलने वाला है ना, बहुत ही बुरा कार्य किया, जो हम भोगेंगे उसका भोग, बुरे कर्म का भोग भोगेंगे। तो वो कौन हमारा, कौन वहन करेगा? शरीर तो यहीं खत्म हो गया, वो आत्मा भोगेगी। तो मतलब आत्मा को सफर करना है ना, आत्मा को दंड भोगना है। इसलिए हमें बहुत ही आत्मा को क्या करना है? प्रसन्न करने के लिए उसको भगवान के कार्यों में लगा दे, क्योंकि जब हम लगाएंगे आत्मा को भगवान के कार्यों में, तो क्या होगा कि वो पाप कर्म होने ही बंद हो जाएंगे, पाप कर्म होंगे ही नहीं, जो भी कर्म होंगे भगवान के लिए कर रहे हैं ना। इसलिए अब भगवान अच्छे से समझा रहे कर्म के बारे में कि हमें कैसे करना है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत है, तो उसी प्रकार जीवात्मा इस काम के विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो अब भगवान उसको समझाने के लिए कि हमें कैसे हम गलत कार्य कर देते हैं, तो उसके लिए उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे अग्नि होती है, अग्नि में क्या होता है? नीचे अग्नि है, ऊपर बहुत सारा धुआं है, पहले धुआं आता है ना, फिर अग्नि है। अब अग्नि तो शुद्ध होती है, क्योंकि जो हम पंच तत्व देखते हैं उसमें अग्नि है, और ये भगवान है अग्नि भी, है ना। तो शुद्ध है वो, लेकिन जो धुआं उसके ऊपर आ गया, वो उसको पूरा ढक लिया है धुएं ने। तो जो ये धुआं है, ये क्या है? हमारी अशुद्धि है धुएं की, है ना। मतलब जो अग्नि शुद्ध है, तो ऐसे हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध है। लेकिन जो हम बुरे कर्म करते हैं, ये ही हमें पाप के जो भोग होते हैं, बुरे कर्म वो कर लेते हैं, पाप कराते हैं ये, और ये हमको क्या करते हैं? नरक भेजते हैं ना। और ऐसी जो कहते हैं धूल, जैसे आईना, मिरर है ना, मिरर का काम क्या कहता है? हम अपना फेस देखते हैं ना, अपना प्रतिबिंब देखते हैं उसके अंदर, लेकिन अगर उसमें बहुत सारी धूल हो तो हमें कभी भी अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, साफ सुथरा। तो मतलब वो उस पे धूल चढ़ गई। तो ऐसे जो हमारा मन है, और जो हमारा जो बुरे कर्म की जो हमने धूल चढ़ा रखी है ना, इसलिए चेतन महाप्रभु जी क्या बोलते हैं? चेतो दर्पण मार्जना ना, हमें उसको घिस घिस के उसको साफ करना और धूल को हटाना। और धूल को कैसे हटेगा? हम नाम संकीर्तन से, भगवान का नाम नहीं, क्योंकि भगवान के नाम से हमारे जीवन की सब अशुद्धि हट सकती है। हमारी ये जो दर्पण रूपी जो मन है, इसमें अशुद्धियां जम गई है ना, धूल जम गई, उसको हटाने के लिए हमें हरि नाम लेना पड़ेगा ना। और क्या बोले, जैसे भ्रूण में, जैसे एक बच्चा जो बहुत कवरिंग, बहुत सारी कवरिंग के अंदर रहता है, तो इस प्रकार मतलब सब कवर है, तो उस कवर को हटाने के लिए क्या चाहिए? हमें हरि नाम लेना, और हमारे सारे कर्मों को भगवान से जोड़ना ना। इंद्रियाणा इंद्रियाणी मनोबुद्धि
यस्य अध्या अध्या याधिष्ठानमुच्यते एतद्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि सब इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर मोहित कर देता है। अब भगवान ने बता दिया कि ये जो हमारी जो इंद्रियां हैं, उसका जो ये इंद्रिया से, क्योंकि हम इच्छाएं करते हैं और ये इंद्रिया का निवास स्थान का है मन बुद्धि, है ना, ये काम, सॉरी, हम काम से करते हैं काम। जो हमारी इच्छाएं आ जाती है वो कहाँ निवास करती है, कहाँ से उत्पन्न होती है? इंद्रियों से, मन से और बुद्धि। तो और यही हमारी जो काम होता है, जो इच्छाएं होती है, वही क्या हमारे वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है। क्योंकि हमें बहुत ज्ञान, देखिए सबके पास है ना, हमें कौन से अच्छे कर्म करने, लेकिन हमें पता है उसके बाद भी हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी गलत कार्यों में, है ना, लिप्त हो जाएंगे। जबकि हमें अच्छे काम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास। जैसे अब एक बच्चा है, पढ़ने के लिए उसको बहुत मेहनत करे, अच्छे नंबर लाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी है। लेकिन अगर उसको बिल्कुल फेल होना है तो उसको कुछ नहीं करना है ना। तो मतलब गिरने के लिए हमारे लिए बहुत आसान है रास्ता, लेकिन अगर हमें ऊपर चढ़ना, हम सीढ़ी भी चढ़ते हैं ना, तो देखते हैं, जब हम सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स लगता है, बॉडी का ना ताकत ज्यादा लगती है, और जब हम उतरते हैं तो कितनी आसानी से हम उतर जाते हैं, उसमें कम फोर्स। तो गिरने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमेशा हमें ऊपर चढ़ने के लिए, हमें उन्नति के लिए हमेशा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें भगवत धाम जाना है ना, भगवान के धाम, तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने इच्छाओं को कंट्रोल करना। और ये इच्छाएं हमारी कहाँ रहती है? भगवान ने ये भी बता दी कि हमारी इच्छाओं का केंद्र बिंदु क्या है। क्योंकि अगर हमें शत्रु, क्योंकि इच्छाएं बोला शत्रु है, यही पाप में हमको झोंक देती है, हम इसी कारण पाप करते हैं। तो अगर हम इसके निवास स्थान, क्योंकि हमें मालूम होगा हमारा शत्रु कहाँ बैठा है, तो हम क्या रहेंगे, हमेशा वो रहेंगे ना, जागरूक रहेंगे कि हाँ हमारा शत्रु यहाँ है। हम बिल्कुल ध्यान से उसको करेंगे कि हमारे यहाँ पे शत्रु है या शत्रु का घर है ना, वहां से हम बहुत सेफली निकलेंगे, अपने आप को बचाएंगे। लेकिन हमें अगर मालूम ही नहीं है कि हमारा शत्रु क्या है, तो फिर हम एकदम आराम से, मतलब हमें समझ में नहीं आएगा और हम वो कार्य करते रहेंगे। लेकिन इसलिए भगवान ने बता दिया कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कहाँ बैठती है, वो इंद्रिय, मन और बुद्धि से हमारा वो निवास स्थान है, जो हमारी इच्छा उत्पन्न होती है। भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। तो अगर हमें शत्रु को जीतना है तो हम उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ बैठे, कहाँ रहते हैं। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों के केंद्र बिंदु है। तो जो इंद्रियां हैं वो का केंद्र बिंदु क्या है? हम लोग की इंद्रिया से ही हम इच्छाएं करते हैं, और जो इंद्रियों का केंद्र बिंदु क्या है? मन है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरण स्थली बन जाते हैं। तो ये हमारे अंदर क्या होते हैं? भाव उत्पन्न होते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है। और यही जो हमारी इंद्रिय भोग की जो इच्छा उत्पन्न होती, यही हमारी इच्छाएं से हमारी कोई भी कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करती है ना, गलत कार्य करने के लिए। अगर वो गलत इच्छाएं हमारी, तो उससे हम गलत ही कार्य करेंगे। तो ये हमारी जो इंद्रिय तृप्ति की जो भावना करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद बुद्धि ऐसी कर्म पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे इससे अहंकार उत्पन्न होता है, और वे पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेते। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे ये वास्तविक सुख मान बैठता है। अभी हमें ये बात थोड़ी समझ में आई होगी, लेकिन अब हम इस पिक्चर से इस बात को अच्छे से समझ। पांच जो हमारी पांच इंद्रियां दिख रही है, जो ये पांच घोड़े दिख रहे हैं हमारे, ये हमारी पांच इंद्रिय। अब इसको घोड़े से क्यों बताया गया है चित्र में? क्योंकि जैसे हम हरे घोड़े, कृष्णा। माता जी हरे वॉइस बहुत कम हो गई आपकी। जी माता जी। तो घोड़े जैसे भागते हैं ना, तो घोड़े सबको उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी इंद्रियां हमारी बहुत घोड़े की तरह है, वो उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। और घोड़ों को नियंत्रण, जैसे ये पांच इंद्रिय हमारी ज्ञान इंद्रिया है ना, जैसे आंखें हैं, नाक है, कान है, हमारी जीवा है, और हमारा हाथ है स्पर्श, तो ये हमें ज्ञान देता है। तो ये पांच जो इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, हमें ज्ञान देती है। और इनको कैसे ये ना जल्दी विचलित हो जाती है, तो ये इनको कौन कंट्रोल कर सकता है? मन है ना। मन क्या है? लगाम है। जैसे घोड़ों को क्या है? एक लगाम ना, लगाम कोई खींचता है
तो घोड़े नियंत्रण में आते हैं। और वो लगाम खींचता कौन है? जो सारथी रहता है, जो घोड़े को चला रहा है वो खींचता है ना। तो हमारे घोड़े कौन है? हमारी जो ज्ञान इंद्रिय, वो हमारे घोड़े हैं, वो विचलित होते रहते हैं। और जो मन है हमारा, वो लगाम है। तो हम अगर हमारे जो मन स्ट्रांग रहता है, तो हम मन से ये पांच जो हमारी इंद्रियां इधर उधर भाग रही है, तरह तरह की इच्छाएं कर रही है, उससे हम ये मन को रोक सकते हैं ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी हमने दिया था शायद ना, कि हम व्रत है हमारा और हमको मालूम है कि हमारा व्रत है, और हमने इच्छा कर दी हमको खाने की, तो हमारे तुरंत मन जाके हमको क्या बोलेगा? संकेत देगा कि नहीं, बोलेगा आज व्रत है, आज नहीं खाना। तो मन हमारा स्ट्रांग रहता है, तो हम अपनी इंद्रियों को क्या करते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। और उससे भी, मन से भी ऊपर कौन होती है? बुद्धि। तो अब मन हमारा कब मजबूत रहेगा? मन के पास जब बल होगा, वो इंद्रियों को रोक लेगा। लेकिन मन का बल कहाँ से आता है? बुद्धि से। अगर बुद्धि हमारी स्ट्रांग रही, तो वो मन को कंट्रोल कर लेगा। नहीं तो मन तो हमारा इतनी जल्दी विचलित है ना। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम सोच रहे हैं अमेरिका में, तो अमेरिका भाग गया। तो इतना तेज भागता है ना, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो अगर हमारी बुद्धि स्ट्रांग है, तो हम मन को रोक लेंगे, है ना। तो इसलिए सारथी इन घोड़ों को लगाम के द्वारा कंट्रोल कर सकता है ना। और उसके पीछे कौन बैठी है? आत्मा, मतलब जो ये रथ के अंदर जो सवार है ना। फर्क उसी को पड़ेगा। अगर ये घोड़े मचलेंगे, इधर उधर भागेंगे, तो उतना ही उसको परेशानी होगी। ठीक है। और अगर वो कंट्रोल में रहेंगे, घोड़े सही डायरेक्शन में जहां जाना वहां लेके जाएंगे, तो वो उसको आराम रहेगा। तो इस प्रकार सफर कौन कर रहा? आत्मा कर रही है। और बुद्धि हमारी जो है वो सारथी है, और मन हमारा क्या है? लगाम। इस प्रकार हमें पांचों सेंसेस जो हमारी होती हैं, ज्ञान इंद्रिय, उसको हम अपनी बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो यही बताया गया है कि हमें अपने जो बुरे कर्म करने के लिए जो हमें प्रेरित करता है, ठीक है, मन। लेकिन हमारी बुद्धि अगर स्ट्रांग है, तो हम उस मन जो भटकने वाली, उसको हम रोक सकते हैं, उसकी लगाम को खींच सकते हैं ना। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ से ही इंद्रियों को बस में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन कर दे। तो भगवान कह रहे, जब जैसे ही हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है ना, हमें वहीं पे इसका दमन कर देना। क्योंकि अगर वो, हमने 8 स्टेजेस देखे थे, अगर हम पहला जो आसक्ति है ध्यान करने से, अगर हम वहीं पे रोक देते हैं, बार बार ध्यान ही नहीं करते, चिंता नहीं करते, तो हमने वही प्रोसेस को रोक दिया। तो जो पतन होने की जो प्रोसेस है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि हमको पहले ही दमन कर देना है। काम की जैसी इच्छा उत्पन्न हुई, हमको वहीं पे दमन कर देना है। इस प्रकार के महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिय, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, और मन को सावधान, जो कि मन हमारा विचलित करता है और ये हमें गलत कार्यों से करने को प्रेरित कर देता है। तो सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, मतलब हमें बुद्धि को कैसे बनाना? कृष्ण भावनावत। क्योंकि बुद्धि को बल चाहिए, और बुद्धि को बल कहाँ से मिलेगा? जब हम भगवान का नाम लेंगे, जब भगवान हमारी मदद करेंगे, तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो हमारी आध्यात्मिक बुद्धि रहेगी, है ना। भौतिक बुद्धि होगी तो हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि रहेगी, मतलब हम भगवान भगवान से जुड़ के रहेंगे। तो हम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु, दुर्जय मतलब इसको जीता ना जाए, उस शत्रु को हम जीत सकते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक छोटा सा बालक है, वो कितने अच्छे से भक्ति कर रहा है। तो हमें भी क्या करना है? अपने मन को, बुद्धि को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें बचपन से भक्ति करना है ना। हम लोग सोचते हैं भक्ति करना तो बुढ़ापे का कार्य है, लेकिन जब हम बुढ़ापे में चले गए, जब से हमारे हाथ पैर, हमारे दैनिक कार्य ही नहीं कर पा रहे, तो हम भक्ति कैसे करेंगे ना। जैसे हम भगवान के पास भी ताजा फूल लेके जाते हैं, हम बासी फूल नहीं चढ़ाते, हम बासी फूलों को हटा देते हैं। तो अभी हम जब खुद हमारा शरीर जब बुढ़ापे में आ गया, तो बासी फूल हो गए, तो हम क्या अपने आप को भगवान को समर्पित कर पाएंगे? और वैसे भी हमने जो जिंदगी भर कार्य किया, वही काम हम अंत में करेंगे ना। अंत में तो और हम क्या होते हैं ना, जो जो कार्य का अभ्यास रहता है, जो करते करते अभ्यास रहता है, उसी को हम करते रहते हैं। बाकी नया काम तो हम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि उस वक्त वो सीखने की उम्र नहीं होती नया काम। तो सीखने की उम्र होती बचपना, है ना। इसलिए हम लोग को बचपन से ही भक्ति करना चाहिए। इस प्रकार आज हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। अब हम प्रभुपाद जी के, तीन प्रभुपाद जी के कुछ शब्दों को जानते हैं। भगवत गीता का ये तृतीय अध्याय निष्कर्षता मनुष्य को निर्देश देता है कि ये निर्विशेष शून्यवाद को परम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावना व्रत में प्रवृत्त हो। तो मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें, क्योंकि अब ज्ञान हो गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है,
और हमें भगवत धाम जाना है, तो अब हमें कृष्ण भावना भावित कार्य करना है और हमें अपने आप को भक्ति में लगा के रखना है, क्योंकि हम लोग भगवान के सेवक हैं ना, भगवान के अंश है। तो हमें अपने भगवान के घर वापस जाना है। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। तो ये भी बता दिए कि हम यहाँ भौतिक जीवन में क्यों आ गए। कई को लग रहा होगा कि हम फिर आए ही क्यों हैं, जब भगवान के घर, हम भगवान के अंश है, भगवान के धाम में थे, फिर हम यहाँ क्यों आ गए धरती पे। तो क्योंकि हम लोग ने क्या किया, हम लोग प्रकृति में थे, भौतिक प्रकृति पे हम चाहते थे हम भी राजा बन जाए, है ना। हम भी ये भोग करना चाहते थे, यहाँ की सब चीजों को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी हमें, तो हमारी भी इच्छा हो गई, हम इसको भोग करना चाहते हैं। तो हम उस पर प्रभुत्व जताने के लिए हम, भगवान ने बोला अगर इच्छा है तो जाओ भोग करके हम, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे आ गए। जैसे एक, जब हम आत्मा थे तो हम बहुत शुद्ध थे, लेकिन जैसे ही हम भौतिक प्रकृति, जैसे ही हम वो आत्मा शरीर में आई तो वो भौतिक प्रकृति में आ गई, प्रकृति में आ गई। अब हम क्या हो गए, भौतिकता में लिप्त हो गए, तीनों गुणों से हम प्रभावित हो गए। जैसे हम देखते हैं ना, एक जो बारिश की बूंद होती है, जब वो बादलों से आती है एकदम शुद्ध होती है, प्योर रहती है ना। कई लोग इकट्ठा भी करते हैं उसका, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में भी उसका यूज होता है, अशुद्ध जल बोला जाता है। तो उस जल का मतलब वो शुद्ध होता है, लेकिन जब वो किसी धरती पे गिरेगा या किसी नदी में गिरेगा या किसी नाले में गिरेगा तो उसका ही तरह हो जाएगा ना वो जल। अब हम उसको तो ये नहीं बोलेंगे वो शुद्ध है, नाले में गिरा तो वो नाले का पानी हो गया, नदी में गिरा तो नदी का जल है। और अगर वो धूल में गिरा किसी चीज में तो वो धूल से ही दूषित हो जाएगा ना। तो इस प्रकार की हम लोग भी शुद्ध रहते हैं भगवान के घर में आत्मा, लेकिन जब वो करने की इच्छा हमारे अंदर होती है और हम लोग पृथ्वी पे आ जाते हैं, तो हम लोग तीनों गुणों से बद्ध हो जाते, बन जाते। प्रबुद्ध तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्धि बद्ध जीव की परम शत्रु है। तो हमारी जो इच्छाएं है ना, यही हमारी शत्रु है, यही हमको यहाँ पे बांध के रखी हुई है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियां, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। क्योंकि जो हमारी इच्छाएं, और इच्छाएं हमने जान ली कहाँ से उत्पन्न होती है, मन बुद्धि से और इंद्रियों से उत्पन्न होती है। तो हमको इस पे नियंत्रण करना है, इसको रोक लगाना है कि इच्छाएं पैदा ही ना करे। तो उसके लिए हमें अपने जो मन और बुद्धि है और इंद्रियां, उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, तभी हम उसमें से जो भौतिक इच्छाएं वो निकलनी बंद हो जाएगी। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति हम लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिर को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जैसे हमने बोला था ना, अब हमारी इंद्रियां अशुद्ध है, तो अब हमें इसको शुद्ध करना है, भगवत धाम जाना है तो शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्ध करने के लिए हमें ये नहीं कि संसार छोड़ दो या हमारे कर्तव्य छोड़ दो, हम बस भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे। और भगवान तो शुद्ध है, भगवान का नाम हम कानों से हमारे हृदय में जाएगा, हमारे हृदय में जितनी अशुद्धियां, जितनी हमारी इंद्रियां इधर उधर भाग रही, भौतिक इच्छाएं कर रही है, वो फिर भौतिक इच्छा करना धीरे से बंद कर, तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे ना। जैसे हमने एक भक्ति योग का देखा कि वो भक्ति करते करते ही शुद्ध हो जाता है ना। तो बस हमें यही करना है, यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। कई लोग बहुत योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं कि सांसों पे नियंत्रण कर लेते हैं, है ना, तपस्या करते हैं तो सारी इंद्रियों को, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है जब हम इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करते हैं तो वो अगर हो भी गई एक बार, लेकिन उसके जैसे ही उसको भोग के साधन मिलते हैं वो तुरंत भोग में लिप्त हो जाती है। तो हम अपने प्रयास से अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते, तो हमें उन इंद्रियों को क्या करना चाहिए, जो अशुद्ध है हमारी इंद्रिय, उसको हमें भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, तो वो धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाती है। तो ये रास्ता मतलब ज्यादा आसान है ना, क्योंकि अर्जुन जी ने क्या पूछा थे, दोनों में से मुझे श्रेष्ठ बताओ ना। तो भगवान दोनों ही मार्ग को समझाते आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे आके वो बता रहे हैं कि कौन सा श्रेष्ठ है। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो हमारी जो बुद्धि है, अगर भगवान का बल है उसके पास, भगवान के नाम का जप का बल है, तो वो बुद्धि हमारी सही तरीके से कार्य करेगी, और जो भक्ति हुए हमारे जो मन के घोड़े हैं उसको वो कंट्रोल कर पाएगी। और जहां हमारे कंट्रोल हो गए, हमारी इच्छाएं भगवान से ही, मतलब भौतिक, हम अपनी इच्छा अपने प्रसन्नता के लिए हम इच्छा नहीं करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे और उनके लिए इच्छाएं करेंगे,
तो तब जाके कहीं हमारी इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगी और तब हम भगवत धाम में पाएंगे। इस प्रकार हमने देखा कि आत्मा आत्मा है, और आत्मा हमें ज्ञान हो गया, तो अब आत्मा को भगवत धाम ले जाने के लिए हमें कैसे कर्म करने हैं ना, इसलिए भगवान ने ये कर्म योग का हमें आज ज्ञान दिया है। और इसका जो हमने ज्ञान तो सेकंड अध्याय में भी दिया था, लेकिन इसको विस्तार से बताया है ना, क्योंकि अब अर्जुन इसने देखा हमने कंफ्यूज हो चुके थे। तो अब वो भगवान एक एक अध्याय में एक एक चीज को जो उन्होंने सेकंड अध्याय में बोला, तो उसको बहुत विस्तार से अब हमको एक एक अध्याय समझाएंगे। तो जैसे आज हमने कर्म योग देखा, कल हम क्या देखेंगे, ज्ञान योग, क्योंकि भगवान ने ज्ञान योग की बात करी थी। तो अब हमें ज्ञान कैसा लेना है, क्या करना है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अच्छा है ना, तो वो भी हम कर लेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आज हमारा कर्म योग संपन्न हुआ। धन्यवाद सभी को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। की जय। भगवद गीता। हरे कृष्ण माता जी, अब आज आप लोग आज के अध्याय के प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।